बंद कर लेना वहां जा। चलो, कल के टॉपिक में कोई डाउट नहीं था ना? कल वाला क्लियर था ना, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट वाला? हाँ हाँ सर। आज चलेगा हमारा फ्लो कंट्रोल। हाँ सर। देखो, फ्लो कंट्रोल क्या होता है? जब कोई चीज फ्लो में चल रही है हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मान लो कि हमारी मेट्रो है, मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो का जो यहाँ से दिल्ली से, मान लो आप दिल्ली में जहाँ ऑफिस है, साकेत से तुम्हें कहाँ जाना है? गुड़गांव जाना है। ठीक है। अब कोई चीज फ्लो में चल रही है। फ्लो का मतलब उसको स्टार्टिंग पॉइंट पता है मेट्रो को, और आप कहते हैं एंड पॉइंट पता है उसको कि मुझे हुड्डा सिटी सेंटर गुड़गांव जाना है। ठीक है। किसको? मेट्रो का। अब आपको जाना है, बीच में किसी स्टेशन पे उतरना है आपको। अब हुड्डा सिटी, यहाँ से लेके हुड्डा सिटी सेंटर तक कम से कम 20 स्टेशन होंगे। तो देखो, उसका सेंटर तो क्या, उसका डेस्टिनेशन, स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट उसका फिक्स हो चुका है कि मुझे यहाँ से जाना है, वहां तक चलना है। अब यात्री तय करेगा कि उसको कहाँ पे जाना है। पैसेंजर तय करेगा उस चीज को कि जहाँ पे जाना है। वो मेट्रो तो हर जगह रुकेगी कि उस पे हर जगह वो कंट्रोल में चल रही है। उस कंट्रोल को जो, उस फ्लो को जो कंट्रोल कर रहा है, वो आपकी कंडीशन से, कंडीशन से यानी कि आप खुद हो कि आपको वहां पर उतरना है, तो आप वहां पर जैसे स्टेशन आएगा, रुक जाएगी वो गाड़ी, आप उतर जाओ। तो आपकी रिक्वायरमेंट पे वहां पर ब्रेक पॉइंट्स लगे हुए हैं। तो किसी भी फ्लो फ्लो अगर कोई फ्लो चल रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको बोलते हैं फ्लो को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं चीजों को। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा आता है कि देखो, फ्लो कंट्रोल डिस्क्राइब द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड एट अ रन टाइम। यानी कि जो कोई फ्लो में चल रही कोई चीज है, उसको कंट्रोल कर रहे हो आप कब? रन टाइम पर। तो वो चीजें फॉलो होती है कंट्रोल फ्लो में। उसको बोला जाता है कंट्रोल फ्लो या फिर फ्लो कंट्रोल। ठीक है। अब उस कंट्रोल को, फ्लो जो फ्लो में चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए आपके कौन कौन सी यूज होती है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ट्रांसफर स्टेटमेंट्स और इटरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या होता है आपका? इफ एक तो इफ होता है, एक इफ एल्स होता है, एक इफ एलिफ एल्स होता है, और एक इफ एलिफ एल्स होता है। ठीक है। तीन तरह से होते हैं ये, चार होते हैं, चार पार्ट होते हैं इसके ना। मैं चारों को बताऊंगा, चारों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है? देखो, इफ क्या काम करता है यहाँ पर? इफ का मतलब होता है अगर। देखो, किसी भी चीज को या तो ये होगा या फिर ये होगा, या तो ये या फिर ये। अगर आपके कार्ड में पैसा होगा तो ये आपका वो, मेट्रो कार्ड में पैसा होगा तभी आपका वो दरवाजा खुलेगा, वरना इनवैलिड कार्ड या फिर इनसेफिशिएंट बैलेंस बता देगा। ठीक है। अगर कार्ड में पैसा हुआ, इफ कंडीशन ट्रू हुई यानी पैसा हुआ, तो आपका दरवाजा खुल जाएगा। फॉल्स हुआ तो वो बैलेंस नहीं बताएगा कि बैलेंस आपका इतना है, आपको रिचार्ज करने की जरूरत है, तो एल्स पार्ट में चला जाएगा। किसी से भी देख लो आप, अगर यहाँ कोचिंग खुली होगी तो आप ऑफलाइन के लिए आओगे, नहीं खुली होगी तो, इफ कंडीशन ट्रू हो गई कि यहाँ पे कोचिंग खुली है, तब तो ऑफलाइन के लिए आ सकते हैं। नहीं है तो फॉल्स हो गई। मैं अगर ऑनलाइन आया तो इफ कंडीशन ट्रू हो गई, क्लास होगी, नहीं हुआ, नहीं आया तो मैसेज डालूंगा, एल्स कंडीशन में चला जाएगा वो। तो आप अपने रियल टाइम से, रियल लाइफ में उससे आप ऑब्जर्व कर सकते हो उन चीजों का, कि कैसे कैसे चीजें
चल रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चीजों को बता सकते हो कि हाँ रियल टाइम पे क्या इफ एल्स का कहाँ यूज हो रहा है। जैसे अगर हम 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बताएं या 2 नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम बनाएं, तो अगर इफ a लेस देन ऑफ b, अगर a की वैल्यू b से छोटी हुई तो b इज ए ग्रेटर देन ऑफ a, हमारा b बड़ा नंबर हो जाएगा। एल्स, वरना जो दूसरी कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई होगी से एल्स पार्ट में। तो इस तरह से हम अगर ये हुआ तो ये, वरना ये तो होगा ही होगा। क्लियर हुआ इफ एल्स का, इफ का फंडा? हाँ सर। ठीक है। आर्यन अग्रवाल, क्या आप दो दो से कनेक्ट हो गया? आर्यन, आर्यन आप दो दो डिवाइस से कनेक्ट हो गया? हाँ हेलो सर। हाँ ये सर। अच्छा अरे वो सर क्या नाम है, सिस्टम पे ना क्या है कि मतलब माइक्रोफोन काम नहीं करता उसका, अच्छा अच्छा, तो इसलिए ठीक है फोन ठीक। से भी कनेक्ट करने, और स्क्रीन बड़ी चाहिए, इसलिए इसके उसको फोन पे भी कर रखा है और उस पे भी कर रखा अच्छा, तो इफ कंडीशन समझ में आया सभी को? दुर्गेश आपको इफ कंडीशन हमें क्या काम करती है? हाँ है। यस सर। सर। ओके, देखो अब हम थोड़े बहुत देखते हैं इसका सिंटेक्स कैसा रहता है, कंडीशन स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या रहता है। देखो हमने इफ कंडीशन लगाई, इफ लगाया, इफ का क्या होता है, इफ लगाया फिर कंडीशन लगाई, हमारी क्या कंडीशन है, फिर इंडेंटेशन लगाया, फिर अंदर मूव करेगा, स्टेटमेंट्स देखा आपने क्या स्टेटमेंट्स आप उसमें एग्जीक्यूट कराना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लगाता हूँ 2 नंबर को फाइंड करने का, तो यहाँ इफ आ जाएगा, इफ ए लेस देन ऑफ बी आ जाएगा। फिर जब हम प्रिंट में लिखेंगे कि हमें जो आउटपुट मिलेगा उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पर इफ कंडीशन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 3 स्टेटमेंट्स हो सकते हैं आपके। तो इफ कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर आपका स्टेट, अगर इफ कंडीशन ट्रू हुई तभी आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वरना एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखो अब थोड़ा ब्लाइंड गेम खेलते हैं थोड़ा इसमें ना। हम्म, हम्म, देखो मैं लिखता हूं कि मैंने लिखा नेम, नेम इक्वल टू इनपुट लिखा एंटर, एनी एंटर नेम लिखते हैं है ना? और यहाँ लिखा मैंने इफ अगर नेम इक्वल टू नेम इक्वल टू किसके हुआ, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पाइथन हुआ, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रिंट हेलो इंडिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कोड समझ में आया, कोड में कोई दिक्कत नहीं है ना कि एक्सप्लेन करूँ इसको मैं? सर हाँ। मतलब यहाँ पर आपने 2 इज इक्वल टू लिया, अगर यहाँ पर 1 लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी? एक क्या काम करता है बताओ? मतलब वो मैंने अच्छे से बताया था। मतलब बता देता है ना इसको एक तरीके से कि ये इसकी वैल्यू है। वो वेरिएबल होता है जो वैल्यू को असाइन करता है, यहाँ पर हम उस वैल्यू को उस वैल्यू से, जो वेरिएबल है उसको उस सामने वाली वैल्यू से कंपेयर करवा रहे हैं, तो कंपैरिजन ऑपरेटर के डबल इक्वल टू लगाना पड़ेगा। अच्छा, कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन करवा रहे हैं ना, तो देखो हाँ इधर। हाँ। अब देखो मैंने सबसे पहले नेम लिखा, जो इनपुट लिखेंगे, जो यूजर से जो इनपुट लेगा वो किसके अंदर जाएगा, नेम में। अब हमने कंडीशन हम्म। लगाई इफ नेम, जो आपने डाला वो नेम इक्वल टू इसके है, तो कंडीशन ट्रू होगी तो हेलो इंडिया जाएगा, फॉल्स होगी तो क्या आउटपुट आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, ठीक ये है। कॉलन क्यों लगा हमने एंड में पाइथन के? कौन सा, क्या बोल रहे हो? पाइथन के बाद में कॉलन लगाया ना हमने ये? ये इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या अभी बोलते हैं? बताऊंगा। इंडेंटेशन। इंडेंटेशन।
इंडेंटेशन बोलते हैं इसको। इंडेंटेशन मतलब होता है कोड ऑफ ब्लॉक, यानी कि किसी ब्लॉक के अंदर कोड को एग्जीक्यूट होना। जैसे फॉर लूप होता है आपका, इफ एल्स होता है, कोड ब्लॉक ऑफ कोड को बोलते हैं ये वाली कंडीशन। अगर आपने सी या सी प्लस प्लस पढ़ी होगी ना जावा में, सब में क्या होता है आपका इंडेंटेशन की बजाय ये वाला ब्लॉक लगता है उसमें, कर्ली ब्रेसेस, ये दोनों लगते हैं। फिर इसके अंदर जैसे अगर मैं यही कोड आपको किसके अंदर लिखूं, पाइथन के उसके अगर मैं सी में लिख के बताऊं तो आप समझ जाओगे। भी देखना, सी में लिखा मैंने इफ नेम, वही मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया, और इक्वल टू सेम कर दिया। तो अब जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, देखो एंटर करते अभी तो यहाँ तो क्योंकि ये पाइथन का पाइचाम है इसलिए इसमें तो बताएगा कि बाय डिफॉल्ट वो लेता है। लेकिन अगर सी में जाओगे, सी प्लस में जाओगे तो नेक्स्ट लाइन में आपको ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पर अब इसके अंदर आपको ये सारा ये प्रिंट आपको यहाँ पर लगा लिखना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये इंडेंटेशन क्या करता है, इंडेंटेशन अपने आप ही क्या करता है, वो ब्लॉक ले लेता है, हमें ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें कर्ली ब्रेसेस। तो ये कर्ली ब्रेसेस का काम होता है इंडेंटेशन का। अब जैसे मैंने लगा दिया तो अपने आप ही देखो, जैसे एंटर करूंगा तो इसके अंदर आ गया। इसके अंदर आने का मतलब है 1 टैब स्पेस इक्वल टू 4 बैक स्पेसेस, यानी कि सॉरी 4 स्पेसेस। तो 1 टैब स्पेस ले लेता है, इसका बोलते हैं इंडेंटेशन। यानी इंडेंटेशन मतलब होता है ब्लॉक ऑफ कोड, इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड इस एरिया में, ओके। क्योंकि उसके अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ है? देखो अब हम क्या करेंगे, हाँ हमने सर। पाइथन, ओके, अब हमने यहाँ पाइथन लिया। अब देखो जैसे अगर ये रन एग्जीक्यूट होगा तो मैं इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेमो रन किया इसको। तो देखो अब मुझसे एंटर नेम पूछा उसने, मैंने लिखा समीर, तो मुझे क्या आउटपुट देगा ये, कुछ नहीं देगा शायद। हेलो इंडिया ही देगा। हेलो इंडिया। हेलो इंडिया देगा। कौन बोल रहे हेलो इंडिया देगा? नाम क्या है? हरीश। संकेत। अरे यार देखो आवाज मुझे पता नहीं नहीं चल देगा, रही कौन नहीं क्या देगा। बोल। सर हेलो इंडिया तो तब देगा जब पाइथन लिखेंगे तब ना। ओके देखो नहीं वो आपने पाइथन लिखा होता तो शायद वो हेलो इंडिया तब नहीं हेलो आता। इंडिया देता। देखो अब यहाँ पे समझो, देखो यहाँ कुछ नहीं देगा हमें। देखो अब समझो कोड को, जैसे मैंने इनपुट लिया, इनपुट का मतलब होता है डायनेमिकली आप कोई वैल्यू दे रहे हो। इनपुट लिया तो हमने लिया समीर लिखा, अब समीर उठ के कहाँ गया, नेम में। ठीक है, अब इफ कंडीशन लगेगी नेम में क्या आपका समीर। अब चेक, ये पीछे से आवाज आ रही है, थोड़ा म्यूट कर दो यार। ठीक है, अब ये नेम क्या करेगा, नेम में क्या आपका समीर है। अब समीर इक्वल टू पाइथन, क्या जो समीर है वो इक्वल है इसके? नहीं है, इक्वल नहीं है। तो क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, ट्रू होती तो इसके अंदर आता वो। क्योंकि मैंने क्या कहा, इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो तब आपका स्टेटमेंट कॉल होता है, वरना नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये कंडीशन, हाँ क्या हुआ, ओके, तो यह कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो डायरेक्ट बाहर आ गया, जंप कर गया और हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिया। जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखो उसने मुझे कुछ नहीं दिया, ना तो एरर दी ना कुछ दिया उसने। ठीक है, कंडीशंस में देखो दो ही चीज होती है, या तो ये होगा या होगा। अब जैसे हम रिजल्ट देखते हैं तो या तो फेल हो गया पास होगा, दोनों में से एक ही चीज होगी ना। और ज्यादा कर दिया तो सप्लीमेंट्री डाल देंगे, चलो सप्लीमेंट्री को हटा रहे हैं अपन, लेकिन दो ही चीज होती है ना, फेल या पास। हेलो सर। हाँ सर यहाँ नेम में हमने जैसे कुछ डेटा टाइप तो मतलब वो नहीं किया, मतलब डेटा टाइप आपका है ना इनपुट। आप कौन बोल रहे हो, आर्यन? हाँ मैं आर्यन बोल रहा हूँ। आपने 2-3 क्लासें मिस कर दी ना, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है इसमें, वरना किससे पूछ लो। अभी ये कौन सा टाइप है ये? नहीं वो रिंग अरे हाँ, स्ट्रिंग वो तो मुझे पता, लेकिन हमने डिफाइन नहीं किया मतलब। डिफाइन क्या करना है, इनपुट क्या करता है, इनपुट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपका स्ट्रिंग लेता है वो। ये क्लास मैंने कल ही करवाई है बीसी में, और आपने मिस कर दिया उसको। अब देखो आप बताओ, रमन के लिंक अपनी इसमें ग्रुप में है या नहीं है? 2-2 बार लिंक के रखे ना उसमें। हाँ सर, लिंक हाँ है। है सर। हाँ है। क्लास की लिंक है। अब आप बोल रहे हो, आपने फोन किया अभी मेरे पास तो आपने बोला ना कि लिंक नहीं है, मैंने कहा फिर मैंने लिंक शेयर किया उसमें, उसको आप स्क्रॉल अप करो
आपको अरे बहुत सारे वो लिंकें मिल जाएंगे। हाँ वो मैं सर मेरे को पता नहीं था कि वही एक ही लिंक से मतलब होता है। पहले नहीं मतलब नहीं अगर नहीं नहीं, वो देखो पहले क्या होता है, मेरी जब से क्लास लगी मैं एक ही लिंक, क्योंकि हमारे क्लाउड बेस्ड हो चुका है अभी सारे क्लाउड पे जाती है रिकॉर्डिंग्स, तो हमें लिंक मिल चुका है। अच्छा वो परमानेंट सब्सक्राइब, लिंक है मतलब। हाँ ये मेंबरशिप ले ली तो परमानेंट लिंक है मेरी, इसके पहले भी मेरी परमानेंट लिंक थी खुद की जूम वाली, और ये अच्छा मेरी परमानेंट है। नहीं पहले मैं क्लासेस लेता था ना, वो बार बार लिंक भेजते थे अलग अलग टाइम के, तो मेरे को उसी से कंफ्यूजन हो गई कि आप लिंक नहीं भेजोगे तब हम ऐड होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मेरी अभी पर डे आपको इसी लिंक से एक्टिवेट होना है। ठीक है सर। देखो फिर भी समझ लो, थोड़ा बहुत समझाता हूँ। देखो इनपुट क्या रहता है, हमारा एक इनपुट फंक्शन रहता है जो पाइथन 3 में लेता है, जो क्या करता है, डायनेमिकली वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। जैसे आप बोल रहे हो ना कि अगर मैं ए लिखता हूँ, ए इक्वल टू मैंने समीर लिखा, तभी अभी आप बोलोगे आप मैंने यहाँ डेटा डिफाइन तो कैन डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता, आपका जो पाइथन है ना बाय डिफॉल्ट रहता है, यानी डायनेमिकली डेटा टाइप है, डायनेमिकली लैंग्वेज बोला जाता है पाइथन को, जो अपने आप एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये तो अग- मैंने ए लिखा, इसको बोलते हैं स्टैटिक। अगर वैसे सर अगर ऐसा होता जैसे मैं अगर ये कंडीशन की जगह, इफ कंडीशन की जगह मैं पाइथन की जगह वो नंबर दे देता हाँ है ना, और मैं वहां हाँ, तो इनपुट ऑटोमेटिकली इंटीजर वैल्यू को ले लेता। देखो अगर आप यहाँ ये डाल रहे हो, जैसे मैंने डाल दिया 1 डाल दिया, हम्म तो अभी स्ट्रिंग को किससे कंपेयर करेगा, इससे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या डाल रहे हो आप, इनपुट क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है। हम्म अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा समीर लिख दिया, या फिर सेम लिख दिया, तो अभी क्या दिया उसने, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई उसके लिए, क्योंकि आप यहाँ कुछ भी लिखो उसको कंपेयर करना है उस चीज से। मैंने ये वाले चीज भी बताई थी, डबल इक्वल टू इस वाले ऑपरेटर में क्या अंतर होता है, बताया था ना मैंने आप सभी को, रमन। यस सर यस। डबल इक्वल टू क्या चेक करता है, आपका डेटा टाइप और वैल्यू। तो हम्म पहले इसने क्या यहाँ क्या चेक कर लिया, पहले उसने डेटा टाइप चेक कर लिया, ये आपका इंटीजर, ये आपका स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, तो पहले उसने कंडीशन फॉल्स हो गई तो बाहर आ गया वो पहले ही। ये मैं समझ सकता हूँ, आ रहे हैं ना आपके डाउट, आ रहे हैं ना, आपने 2-3 क्लास मिस की ना, इसलिए डाउट्स आ रहे हैं आपके। आप ऐसा करना, रिकॉर्डिंग से मेरी रिकॉर्डिंग्स को देख लेना, फिर क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है सर, ठीक है मैं रिकॉर्डिंग ठीक है ना, ओके। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, पाइथन लिखा था, ठीक है। पाइथन लिखने के बाद जैसे यहाँ पे क्लियर होगा, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ तो हमारी क्या वो कंडीशन हुई, सेटिस्फाई नहीं हुई, और इफ कंडीशन में गया सेम पाइथन की इक्वल नहीं है, तो उसने मुझे क्या बाहर फेंक दिया। देखो ये, ठीक है, ये समझ में आया। यस सर। अब एक चीज और देखो, अभी गेम खेलूंगा, बहुत सारे गेम खेलूंगा इसमें, इसलिए अच्छे से घुस जाएगा आपके दिमाग में कि चल क्या रहा है इसमें, फेल्स का कभी नहीं भूलोगे। अब लगाया मैंने प्रिंट, मैंने लिखा हेलो, LCOME वेलकम इंडिया, ठीक है। अब किया मैंने इसको रन, हेलो वेलकम इंडिया देगा। मैंने लिखा पाइथन, अब क्या देगा, हेलो इंडिया। हेलो वेलकम इंडिया दोनों देगा देगा सर। सर, दोनों देगा। दोनों देगा। हाँ दोनों भी हाँ, देगा, दोनों देगा। सबके समझ में आया दोनों क्यों दे रहा है। क्योंकि Yes. दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हाँ नहीं, 20 और अच्छा, औरों के समझ में आया कैसे कैसे दोनों प्रिंट होंगे। यस सर। आगे। यस सर आगे सुन। अच्छा ठीक है, देखो अब ये दोनों इसलिए प्रिंट होंगे, देखो अब ये दोनों इसलिए प्रिंट हुए, हेलो इंडिया और हेलो वेलकम इंडिया। चलो ठीक है, वाला समझ में आया, ठीक है। अभी मैं दोनों को क्लियर करूंगा वापस। अब मैंने लिखा है यहाँ पर सेम, नहीं अब क्या देगा। प्रिंट, अब दूसरा वाला प्रिंट होगा। क्या कुछ नहीं देगा प्रिंट मुझे, होगा सर, वेलकम इंडिया। कुछ नहीं प्रिंट हेलो होगा। वेलकम इंडिया। एक हेलो सेकंड वेलकम इंडिया प्रिंट एक होगा। सेकंड नहीं नहीं अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, बाहर फेंक अरे देगा। अरे भाई एक सेकंड, अरे क्या करके बोलो यार, मुझे समझ सर में नहीं आ रहा दोनों कौन क्या नहीं बोल। नहीं नहीं, कुछ नहीं देगा। अरे यार हेलो वेलकम इंडिया देगा सर। ये कौन बोल रहा है हेलो वेलकम इंडिया देगा जी। नहीं नहीं, ये नहीं रहेगा दुर्गेश। सर। दुर्गेश, अच्छा और बोलो। नहीं अब होगा। दुर्गेश आप, दुर्गेश आप चुप रहिए, अब कौन बोलेगा, हाँ बोलो, अब मैंने कर लिया माइक, अब बताओ कौन बोल रहा है। सर मैं हरीश अब बोल बोल रहा बताऊं हूँ। सर। हरीश बोल रहा हरीश, हूँ। हरीश हाँ नहीं बोलो क्या, नहीं देगा, दूसरा रिजल्ट देगा। सर मैं कुछ बताऊं। भी कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा मैं, नहीं सर कुछ हरीश। देगा। नहीं देगा सर, अच्छा क्योंकि ठीक है, इसका ठीक, जो हमारी कंडीशन है उसके ये दोनों पार्ट है, प्रिंट दोनों प्रिंट। अच्छा मतलब हम पाइथन लिखते हैं तो दोनों प्रिंट देगा, अगर हम कुछ और लिखते हैं तो कुछ नहीं आएगा मतलब।
ठीक है, हरीश आर्यन का दोनों का आंसर है कि नहीं देगा? अच्छा, दुर्गेश, नीचे वाला मोहम्मद आप बताइए। हाँ, नीचे वाला प्रिंट तो इंडेंट नहीं हुआ ना सर, सो प्रिंट करेगा हेलो वेलकम इंडिया। अच्छा ठीक है, रमन तुम बताओ। एंटर नेम में मतलब नेम को हमने जो नेम है वो पाइथन असाइन कर दिया है, हाँ, मेरे ख्याल से कुछ नहीं देना चाहिए। अच्छा कुछ नहीं देना चाहिए, ओके। संकेत आप बताओ। सर कुछ नहीं देना चाहिए क्योंकि हमने पाइथन नेम दिया है, तो फिर इधर हमने सैम लिखा है। ओके ठीक है, सनोवर। कुछ नहीं देगा सर। ओके, और बंसल जी आप भी बता दीजिए। बंसल, क्या नाम है आपका? सौरभ बंसल, सौरभ। वो हमें देगा हेलो वेलकम इंडिया, ये किया मैंने प्रिंट, सर उसने दिया मुझे हेलो वेलकम इंडिया। सर ये कैसे दिया? अब कैसे दिया ये समझो एक ना कंडीशन के बबुआ। बाहर है, ये अच्छा सर, कंडीशन के बाहर है वो। कंडीशन के बाहर है, देखो ये बाहर है। हाँ इंडेंटेशन का बड़ा बड़ा रोल होता है सर जी, इंडेंटेशन का इसमें ध्यान रखना पड़ता है आपका। अगर ये तो 3 लाइन का कोड है, 100 लाइन का कोड होगा तो बड़े अंदर से अंदर चलते चले। अभी तो मैं लूप पढ़ाऊंगा, जो लूप में और मजे आएंगे। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। जब कोई इसके अंदर आ जाती है वैल्यू तो क्या बोला जाता है उसको, अब इसको कोई मतलब नहीं है। अगर मैं एंटर करके, देखो पहले इस बात को समझो क्योंकि बहुत सारों का आंसर गलत है, पहले इस पहले को समझो, देखो क्या कहना चाह रहा है। देखो, जब मैंने नेम लिखा तो नेम गया आपका सेम में उठ के इक्वल टू इसका होता, कंडीशन क्या हो गया आपकी फॉल्स। तो देखो इंडेंटेशन है, जैसे मैं एंटर करूंगा देखो ये हमेशा 1 टैब स्पेस लेता है, मैंने आपसे पहले बोला था कंडीशन हमेशा 1 टैब स्पेस लेती है। तो 1 टैब स्पेस के अंदर तो मेरा हेलो इंडिया ये तो हो गया फेल, ये तो हो गया फॉल्स आपका। तो अब ये तो चलेगा नहीं, ये वाला तो ये तो गया बाहर। अब इसके बाद है आपका प्रिंट। अब प्रिंट क्या करता है, ओनली आउटपुट का काम करता है, जो मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था इनपुट आउट फंक्शंस में। ठीक है, कि हमेशा प्रिंट क्या करता है, वैल्यू को प्रिंट करने का काम करता है। आप कुछ भी लिखो उसमें, कुछ नहीं लिखते हो तो भी वो प्रिंट करेगा, स्पेस ही प्रिंट करेगा, लेकिन स्पेस लेगा, उसका काम है प्रिंट करने का बस। ठीक है, तो हमने हेलो वेलकम इंडिया लिख दिया तो ये तो कंडीशन के बाहर आ गया। अब देखो, अब ऐसा मत बोलना है कि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है इसलिए उसने उसको प्रिंट किया। कंडीशन अगर ट्रू होती, ट्रू का मतलब अगर मैं पाइथन लिखता, झोपायचं ना तुला? पाइथन दोनों लिखता तो दोनों देता मुझे। तो ऐसा नहीं है फॉल्स कंडीशन में वो आपका प्रिंट एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा मत बोल देना। वो दोनों कंडीशन में एग्जीक्यूट हो रहा है, बस इतना है ट्रू कंडीशन में वो प्रिंट वाले को कॉल कर रहा है ओनली, और ट्रू कंडीशन फॉल्स वाली कंडीशन में ओनली इसको प्रिंट कर रहा है हेलो इंडिया, हेलो वेलकम इंडिया को। और ट्रू वाली कंडीशन में वो दोनों को प्रिंट कर रहा है, हेलो इंडिया और हेलो वेलकम इंडिया, दोनों को प्रिंट कर रहा है। याद रखना प्रिंट का काम है, बस ये प्रिंट का काम है। अगर देखो मैं इसको सभी को हटा देता हूं, इसको सभी को हटा दिया, फिर मैंने प्रिंट लिखा तो भी मेरे पास क्या आएगा, हेलो वेलकम इंडिया आएगा ही आएगा। ठीक है। अब बताओ किसी क्या डाउट है इसमें? डाउट है किसी के? नो सर। क्लियर है ना? यस सर। अभी तो और गेम खेलेंगे, मत टेंशन लो, धीरे धीरे चल रहा है अभी आगे का, आगे बढ़ेंगे थोड़े ना। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर, चलो ठीक है, ये वाला समझ में आ गया, इफ वाला अच्छे से समझ में आ गया। अब हम देखते Yes, हैं sir. एल्स वाली कंडीशन देखते हैं अब हम, है ना। एल्स वाला पार्ट मैं समझाऊंगा, एल्स वाला पार्ट करता क्या क्या। ठीक है। अब मैंने रन किया इसको, अब क्या प्रिंट करेगा मुझे बताओ, ध्यान से देखना, गौर से देखना, फिर मुझे आंसर बताना, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। हेलो वेलकम, Hello, हेलो India. वेलकम इंडिया, हेलो इंडिया, हेलो इंडिया हेलो आएगा। इंडिया, हेलो हेलो इंडिया, वेलकम इंडिया, हेलो वेलकम इंडिया। नहीं नहीं सर, हेलो इंडिया आएगा। हेलो इंडिया। नजीब पी मेरे कैपिटल है सर सर। हेलो 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 वेलकम इंडिया। हेलो अच्छा, वेलकम वो- इंडिया आएगा। सर वो कैपिटल में कैपिटल मैंने है के लिए। मैंने नहीं क्या नहीं, कहा था मुझे लगता अच्छे है कि से हेलो इंडिया आएगा सर। पी सर हेलो कैपिटल वेलकम है।
हेलो ये वेलकम capital इंडिया है। आएगा हाँ अच्छा कैपिटल की वजह से। हाँ कैपिटल की वजह से, क्योंकि देखो ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, पहले तो मैंने साफ साफ बताया था, मैंने कहा सबसे पहले तो चेक करेगा आपका डेटा टाइप। अब एक तो इनपुट में डाल तो भी स्ट्रिंग है, और आपने जो डेटा से कंपेयर करा वो भी स्ट्रिंग है। पहली कंडीशन पास हो गई। दूसरी कंडीशन क्या करेगा, वैल्यू को 1 बाय 1 चेक करेगा, वो दोनों को कंपेयर करेगा, फिक्स वैल्यू बराबर तो बराबर। अब यहाँ पी स्मॉल है या कैपिटल, तो पहली कंडीशन में फॉल्स होगी तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो किसके पास चला जाएगा, वो एल्स वाले पार्टी के Else पास, इसलिए condition। आएगा हेलो वेलकम इंडिया। इंडिया। ठीक है, सर इसमें भी अंतर होता मतलब कैपिटल स्मॉल में? हाँ भाई बहुत बड़ा रोल है कैपिटल स्मॉल का। तो मैंने आज के कोड बताया था ना, कैपिटल स्टार्ट होता है आपका 65 से ए, और मतलब आपका स्मॉल स्टार्ट होता है 97 से। सर ये दोनों तो स्ट्रिंग के अंदर आ रहे हैं ना, लेकिन फिर भी अरे यार देखो, कंपैरिजन ऑपरेटर है भाई। कंपैरिजन कंपैरिजन क्या करता है, पहला तो डेटा चेक करता है कि किस टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू को चेक करेगा कि दोनों कितने कैरेक्टर से कितने कैरेक्टर से, वो कैरेक्टर भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। ओके सर। वो एक एक चीज चेक करेगा, वो उसको कोई मतलब नहीं है भाई, वैल्यू तो वैल्यू बराबर होना चाहिए। मेरा तो ये हिसाब है बस। ओके हाँ मैंने लिखा पाइथन। अब मुझे क्या देगा, हेलो इंडिया। हेलो इंडिया देख। ध्यान से देखना फिर। सर आपने इतना स्पेस क्यों दिया है। हेलो बस इंडिया वो- ही देगा सर। हेलो तो वेलकम बस इंडिया देगा। हाँ हेलो देखो इंडिया ही देगा। एंटर किया, ये क्यों आया। क्या है ना, बहुत पाइथन में बहुत Space मजे है। मजेदार चीजें हैं। सर आपने सर ज्यादा आपने स्पेस स्पेस दिया इसलिए आया ना ये? बहुत ज्यादा स्पेस दिया इसकी वजह से। मैं चाहे एक स्पेस भी दूंगा तो भी एरर आएगी, आपको विदाउट स्पेस के काम करना है। ओके। है ना, अगर यहाँ देखना, अगर यहाँ एक स्पेस है तो आपको स्पेस देना पड़ेगा। ये स्पेस काउंट करता है हर चीज का। मैं तो जब वहाँ स्ट्रिंग स्पेस नहीं है। स्ट्रिंग मैं स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा ना, तो स्ट्रिंग में एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप 3 फंक्शन होते हैं। स्पेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कि हमारी वैल्यू एग्जैक्ट आ सकते हैं, मैं स्ट्रिंग में पढ़ाऊंगा वो चीजें। लेकिन वो तो मैं इफ एल्स के थ्रू बता रहा हूँ ना, कंपेरिजन करते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है। अब देखो, अगर मैंने इधर नहीं दिया, मैंने लिखा पाइथन। अब देखो स्पेस नहीं ले रहा हूं मैं, कुछ भी स्पेस नहीं लिया। अब मैंने लिखा पाइथन, अब मैंने एक स्पेस दिया ही है। अब वैल्यू क्या आएगी, हेलो वेलकम इंडिया देगा। ठीक है, हेलो वेलकम इंडिया। इसलिए याद रखना एक एक स्पेस बहुत मायने रखता है। तो यहाँ देखना, अब देखना मैंने दे दिया 1 स्पेस यहाँ पर। अब मैं कर रहा हूँ रन। हेलो इंडिया। अब मैंने लिखा पाइथन विदाउट स्पेस के, तो अब यहाँ क्या आएगा, हेलो वेलकम इंडिया। हेलो इंडिया। वेलकम हेलो इंडिया। वेलकम इंडिया। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ स्पेस दिया है, यहाँ स्पेस को काउंट करा है, और मैंने स्पेस नहीं दिया। मतलब लास्ट वाला भी स्पेस काउंट करेगा ये? ये बस देखो, मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, इसी में कर लेता हूँ मैं ना, प्रिंट लेंथ ऑफ, चलो यहाँ नहीं, वो तो हम वो तो फिर डालेंगे जिसकी वैल्यू बताएगा। चलो यहाँ करता हूँ मैं ना, मैंने लिखा S1 इक्वल टू, देखो मैंने स्पेस दिया ये वाला, और लिखा पाइथन। ठीक है, अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट लेंथ ऑफ S1। S1 क्या कहता है, लेंथ बताता है आपकी पूरी कितनी लेंथ थी इसमें। तो मैं इसको कर देता हूँ, और ताकि इसको रन ना करें। मैं करता हूँ इसको रन। देखो 7 कैरेक्टर्स है, जबकि इसमें 1 2 3 4 5 6 और इस स्पेस को भी काउंट करा है, तो कितने हो गए 7। क्लियर हुआ। यस सर। तो ये क्या करता है, इसने यहाँ स्पेस को भी काउंट कर लिया। तो आप जब डालोगे तो कंपेयर ऑपरेटर क्या करेगा, कंपैरिजन वो स्पेस को भी लेगा। मैंने कहा ना, एक एक बारीक से बारीक चीज देखता है वो। और स्टार्टिंग में जब आपने स्पेस नहीं दिया, वहां स्पेस लिया, तो फर्स्ट वाली कंडीशन ही फेल हो फॉल्स हो गई, तो नेक्स्ट वाली कंडीशन को चेक नहीं करेगा। इसको बोलते हैं चेनिंग रूल्स, कि अगर जहाँ फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई
यानी कि फर्स्ट जो उसने स्टेप मिलाई जिसमें 5 कैरेक्टर से और सेकंड वाले 5 कैरेक्टर से, 5 कैरेक्टर में फर्स्ट वाला कैरेक्टर सेकंड वाले कैरेक्टर से मैच करेगा, दोनों ऊपर नीचे, अगर फर्स्ट वाला फॉल्स होगा तो नेक्स्ट वाले कैरेक्टर को चेक नहीं करेगा, वहीं पर कंडीशन फॉल्स होकर वो ब्रेक करके, बल्कि पीछे वाले सारे सेम है बट आगे वाले गलत है ना फर्स्ट वाला, तो फिर आगे चेक नहीं करेगा, वो रिजल्ट फॉल्स देगा हमेशा। क्लियर हुआ? हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर। सर वो आपने पूरे कोड को कमेंट्स में कैसे कन्वर्ट कर दिया? कन्वर्ट होता है, देखो जैसे मैंने इसको पहले सेलेक्ट कर लिया पूरा, सेलेक्ट करना तो आता है ना, शिफ्ट और आप एरो का बटन दबा के कर सकते हो, शिफ्ट है ना। यस सर। और जैसे आप कंट्रोल लिखा ना, कंट्रोल के ऊपर आपका फॉरवर्ड स्लैश होता है, ये वाला बटन होता है, ये वाला ऐसा, उसको दबाना है और उसके कंट्रोल के साथ उसको दबाना है, ये हट भी जाएगा और लग भी जाएगा, लग भी गया हट भी गया, लग भी गया हट भी गया, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, पाइथन में बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। मल्टीपल लगाना हो आपको तो 1 2 3 सिंगल कोड 3 बार लगा दो सिंगल कोड, और आप 3 बार इसको यहाँ पर लगा दो, ये आपका क्या हो गया कमेंट हो गया पूरा, मल्टीपल लाइन का कमेंट हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते। क्लियर है? आगे बढ़े आप? यस सर। ठीक है क्लियर तो हो रहा है, समझ में आ रही हैं चीजें? यस सर। चलो अब आते हैं, अब मैं इसको सही से कर देता हूँ ना, ये कि आप स्पेस को नहीं देख पाएंगे, ठीक। अब बताओ क्या आएगा यहाँ, जैसे मैं चलो तो ऐसे पता लग रहा है, फिर भी बता सकते हो क्या आएगा, रन बिना रन करने के पहले बता दो क्या आएगा। सर अगर पाइथन डालेंगे तो अगर पाइथन नहीं डालेंगे तो हाई 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 भी प्रिंट होगा, उसके बाद हेलो वेलकम इंडिया भी प्रिंट होगा और नमस्ते भी प्रिंट होगा। अगर पाइथन डाला तो हेलो इंडिया प्रिंट होगा, हाई प्रिंट होगा और नमस्ते प्रिंट होगा, हेलो वेलकम अच्छा इंडिया नहीं होगा। अच्छा, और कोई? दुर्गेश आप बताओ। मैंने ये बताया सर। अच्छा अच्छा, अरे यार आपकी आवाज बहुत पतली है यार बहुत सुरीली आवाज है चलो मोहम्मद आप बताओ। कौन सा वाला सर? आउटपुट? आउटपुट क्या आएगा अगर मैं पाइथन डालता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा? हेलो इंडिया, हम्म हाय, हम्म, बाद में नमस्ते। नमस्ते। और सभी का ये आंसर है सही रमन? है, सही है सर। हाँ मेरा भी यही है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से सबके आंसर गलत है। सर लास्ट वाला नहीं आएगा मेरे ख्याल से। लास्ट फिर भी वाला तो गलत है, होगा ही प्रिंट। फिर भी गलत है। हाँ तो सर, इफ के बाद आप प्रिंट डाल दिए ना तो इफ और एल्स अलग अलग हो गए। हाँ तो एल्स वाला नहीं आएगा, खाली एफ का ही आएगा, दोनों हेलो इंडिया आएगा और हाय आएगा। मेरे हिसाब से एल्स भी आएगा शायद, बिकॉज वो बीच में प्रिंट है ना। हम्म हो सकता है, कर लीजिए। मेरे हाय और नमस्ते तो आएगा ही। नहीं हाय और हेलो इंडिया आएगा। अरे लो मैं रन ही कर देता हूँ फिर सबका हेलो हाय नमस्ते देखते हैं, देख एरर क्या है हाँ बोला ना, वो बीच में प्रिंट है, एल्स अलग नहीं होगा, इफ के साथ होगा ना। देखो एक चीज याद रखना हमेशा कि जब इफ के बाद आप एल्स लगा रहे हो तो बीच में इंडेंटेशन को ब्रेक नहीं कर सकते। इफ के साथ एल्स की जोड़ी हमेशा सलामत रहेगी, जय वीरू की जोड़ी सलामत है, सलामत रहेगी। रांझा वीर को कोई अलग नहीं कर सकता, वैसे इफ एल्स को कोई अलग नहीं कर सकता। इफ एल्स को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो उसने क्या किया, देखो पाइथन क्या करता है, इंटरप्रेटर होता है इसमें, लाइन बाय लाइन को रीड करता है। जो कोड था ना, तो सबसे पहले इसको रीड किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, फिर जहां पे ये आया, यहाँ पे उसने बोला कि यहाँ आपने बीच में दीवार लगाई, जब आप इसको यहाँ दीवार लगा रहे हो फिर एल्स वाले को क्यों लिख रहे हो आप? क्योंकि मैं
इसके साथ चलना चाह रहा हूँ, इसके साथ जब हम ब्रेक लग गया कि मेरा ब्रेक यहीं खत्म हो गया, कंडीशन मेरी ट्रू है चाहे फॉल्स हो, यहाँ खत्म कर दिया, फिर चलो यहाँ तक भी ठीक है, फिर आपने एल्स को क्यों बुलाया? एल्स मेरा जोड़ीदार है, तो आपको प्रिंट को हटाना पड़ेगा जब जाके मैं पूरी लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा। तो जैसे उसने एल्स के पास आया तो यहाँ ब्रेक देखा उसने, इफ वाले के बीच में ब्रेक देखा, तो यहाँ पे वो उलझ गया, तो उसने एल्स में एरर दे दी कि एल्स इज डज नॉट एग्जिस्ट, इनवैलिड सिंटैक्स दे दिया उसने, आप एल्स को इस तरह कॉल नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगा, इसमें उस वाले प्रिंट को मुझे हटाना पड़ेगा। तभी तो मैंने बोला था, मैंने कहा रन करने से पहले तो वही समझ, देखो एक बात है, पाईचाम का ये सबसे बेस्ट आइडिया है, सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि पाईचाम आपकी एरर को डिटेक्ट कर लेता है हैंड टू हैंड। जहाँ रेड आ गया ना, मैंने कहा समझ लिया होगा सभी ने यार, जहाँ रेड आ जाती है ना, वहां समझ लो कि आपका प्रोग्राम एरर एरर वाला है। और अगर यहाँ भी पता नहीं चलता तो यहाँ देख लो, ये आपका ये मार्क दे देता है, देखो क्या बोला है, 4 एरर 6 वार्निंग और 617 टाइप्स। हाईलाइटेड करना है प्रोग्राम को, यहाँ पे कर सकते हो, सिंटेक्स वाइज करना है तो सिंटेक्स वाला बता देगा वो भी क्या क्या सिंटेक्स है। इसको क्लिक किया, देखो 4 एरर्स, देखो इसने क्या क्या एरर बता दी, देखो लाइन नंबर के साथ बताया 8087, तो 8087 पे एल्स पार्ट की उसने एरर बताया, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। यह पाइथन का पूरा बेस्ट एंड बेस्ट आइडिया, जो तभी तो बोले पाइथन का जो पाइथन बनाया गया है वो पाइथन पे डेवलप किया गया है इसको। सर और वो ये जुपिटर जुपिटर नोटबुक आपकी आईडीए एनाकोंडा प्रोवाइड करता है उसको, एनाकोंडा के डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपके हाँ, एमएल डेटा साइंस और एआई के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया है जुपिटर। और एनाकोंडा क्या प्रोवाइड करता है, जो एडवांस टाइप की लाइब्रेरी होगी, जैसे आपकी, जैसे आप नहीं लाइब्रेरी बोलते उसको, पैकेज नहीं बोलते, पैकेज लाइब्रेरी। मैनेजर। पैकेज मैनेजर तो आपका पिप इंस्टॉल के थ्रू पैकेज मैनेजर होता है आपका नोड में, पैकेज मैनेजर इसमें नहीं होता है। ना ये GUI है सर, नहीं एनाकोंडा। नहीं, तो एनाकोंडा डेटा साइंस के पैकेज, लिए सुनो सुनो तो सुनो डेटा सुनो साइंस के लिए इसके यूज करना है जुपिटर सुनो, नोटबुक। आपका पैकेज नहीं है वो, बोल मत देना कि पैकेज है एनाकोंडा, क्योंकि मैं भी ऐसा डेटा साइंटिस्ट रह चुका हूँ, मैं 2 साल काम किया मैंने, तो उसको मत बोलना कि एनाकोंडा आपका पैकेज है। एनाकोंडा आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोवाइड करता है आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, जिसमें बड़ी बड़ी लाइब्रेरी रहती है। कौन कौन सी आपकी, नमपाई होगी, साइपाई होगी, आपका वो मैटप्लोटलिब हो गया, पांडास हो गया, विजुअलाइजेशंस के हाँ, लिए पांडास यूज करते हैं, साइपाई हो गया, नमपाई हो गया, साइकेट लर्न हो गया, ये सारी लाइब्रेरी जो आपका नमपाई वो क्या प्रोवाइड करता है आपको, जुपिटर। जुपिटर को किसके अंदर आता है, वो आता है एनाकोंडा के अंदर। तो एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी, सर्च करना आप नेट पर, आपको मिल जाएगा हाँ वो। सर, हाँ। तो ठीक है, सर आप डेटा साइंस कर रहे थे तो सिक्योरिटी में वापस आ गए, ऐसा चेंज? नहीं नहीं सिक्योरिटी में नहीं यार, देखो मेरा मैं काफी टाइम से उसमें था, डेवलपमेंट भी था। मैं 2018 से एनआईटी में था, तो वैसे मेरा प्लेसमेंट हो चुका था, बेंगलोर गया, बेंगलोर हुआ था, मैं गया नहीं बेंगलोर। फिर मैं हैदराबाद गया था, हैदराबाद में जॉब किया मैं, वहां साथ साथ मैंने ट्रेनिंग भी ली थी। तो वहां मैं एंगुलर एंगुलर पे था, वहां पर मैं एंगुलर सुना है, एंगुलर जेएस, हाँ हाँ सुना है। पता है सर, फ्रंट एंड। गूगल का प्रोडक्ट था वो, उसी में मैं वहां पर बहुत अच्छा था, एंगुलर मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता था। तो वहां पर मैं 1500 स्टूडेंट की क्लास चलती थी हमारी, 1500 यानी कि 1500 स्टूडेंट बैठते थे क्लास में। तो वहां पर मैं सेकंड पोजीशन पे आया था, जब कोडिंग वगैरह होती ना, कोडिंग राउंड में, तो मैं सेकंड नंबर आया था वहां पर। तो सर ने इनाम भी दिया था मुझे हाँ, काफी वहां पर। हाँ, और मैं पाइथन भी, जब मैं जेंगो पर वहाँ काम करता था, जेंगो डेवलपर था मैं, पाइथन का एडवांस वर्जन है जेंगो, जिसमें आप फुल स्टैक डेवलपर बनते हो, एज ए फुल स्टैक डेवलपर था मैं। हम्म। क्योंकि HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट एजेक्स jQuery ये आती थी, उसके बाद फिर माई पाइथन पढ़ा, उसके बाद फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस पे काम किया, माइस्क्यूएल हो गया आपका, ओरेकल हो गया, नोएसक्यूएल हो गया, मैं मर्न स्टैक डेवलपर भी था, मोंगोडीबी, नोड.js, रिएक्ट.js और आपका एक्सप्रेस.js, ये मर्न स्टैक डेवलपर होता है। मर्न पे भी काम किया मैंने, फिर पाइथन जेंगो, अब डेटा साइंस पे भी काम किया था, फिर मैं इस फील्ड में आया, क्योंकि देखो मैं अब मुझे मूव करना है फील्ड को, अब मैं जा रहा हूँ नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग एक नंबर है यार, मानना पड़ेगा, नेटवर्किंग का जब पाइथन को नेटवर्किंग से रिलेट करोगे तो देखो फिर क्या खेल सकते हो फिर आप। हाँ तो देखो चीजें एक साथ नहीं सीखी जा सर सकती वो फोन है। आ गया था बीच में, मैंने सुना ही नहीं बीच में, कल कोई मैंने बात, काटा नहीं। कोई बात, हाँ, तो कोई मुझे वो बात। पूछना था कि सर वो डेटा साइंस सही है कि मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है देखो डेटा साइंस। आगे आने वाले फ्यूचर में जो आपके साइबर सिक्योरिटी को बीट हाँ, कर सकती है वो है आपकी एआई।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके तो एआई में Right. ऐसे ऐसे टूल्स आ रहे हैं, Okay. क्योंकि देखो टेस्ला कंपनी अभी नंबर 1 टेस्ला है, क्योंकि टेस्ला ने अभी एआई को फुल एक्सप्लोर किया है, उसको एक्सप्लोर किया अपनी गाड़ी में, ठीक है, ड्राइवर लेस गाड़ी बनाई उसने अपनी, फिर भी अभी 100% वो हाँ एआई एग्जीक्यूट नहीं कर पाई उसमें। हाँ बट लेकिन आने वाले ऑटो फ्यूचर में पायलट पे चलती है सारी चीजें मशीनों से होगी। ऑटो ड्राइवर। बहुत सारी चीजें अभी एआई कब से आ रहा है, एआई देखो, एआई का भी क्रेज अभी बढ़ा है, लेकिन इन्वेंशन कब हो चुका था 1955 में, जैके थॉमसन ने जब इसका आविष्कार किया था, आविष्कार नहीं मतलब सोचा था कि उसने क्या सोचा था कि जैसे कंप्यूटर रखे हुए थे एक दूसरे कंप्यूटर रखे हुए थे एक कमरे में, उसने वहां से दिमाग सोचा कि जैसे हम कोई चीजें कंप्यूटर से भेजते हैं दूसरे कंप्यूटर पे चली जाती है, चलो ठीक है, हम जो चीजें करवाते हैं कंप्यूटर कर लेता है, लेकिन कंप्यूटर कुछ ऐसा बनाया जाए जो अपने आप ही सोचे, अपने आप ही वो सारी चीजें करे ह्यूमन की तरह, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ था कि उसने एआई को बोला, एआई का मतलब वो नहीं, वो एआई उसको इंग्लिश में बोला गया एआई को, उसने पहले हिंदी में बोला कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हम जो बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि हम मशीन को एक ऐसा ह्यूमन की तरह एक्ट करना सिखाएं, तो ह्यूमन की तरह बिहेवियर करे, वो सोचे समझे और अपने आप ही खुद चीजें सीखे और अपने आप ही वो खुद करे। जब मैं आप पाइथन खत्म हो जाएगा ना, मैं आपको डेमो क्या इसमें आपके इसमें देखो, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपका सिलेबस है ना, सिलेबस के अंदर जो लास्ट टॉपिक है आपके, ये 3 लास्ट टॉपिक आएंगे, ये जैसे पाइथन डेटाबेस कनेक्शन के बाद डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। 25, 26, 27 तीनों मॉड्यूल को मैं कराऊंगा, पढ़ाऊंगा आपको, इसमें ओवरव्यू लिखा दूंगा। नहीं उसने, वो लिखा नहीं। वो लिखा नहीं ना मैंने, अभी हाँ बहुत सारी चीजें नहीं लिखी, मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा अभी तो आप, ओके बहुत सारी, हाँ मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूँ। देखो इससे बुक से तो बस ठीक है कि आपको दिख रही चीजें, अगर आप ऑफलाइन होते तो ऑफलाइन में और मजा आता। ये पाइथन का अपना कितना टाइम चलेगा, 1.5 महीना 2 महीना 3 महीने? 1 1.5 महीने नहीं, इतना भी नहीं यार, इतना तो फिर आपको फिर डिप्लोमा है, आपको फिर साल भर का डिप्लोमा 2 2 साल थोड़ी खींचना है आपको फिर। देखो पाइथन उतनी पढ़ो, क्योंकि पाइथन उतनी पढ़ो क्योंकि जब आपको इस फील्ड में तो मूव करना नहीं है, क्योंकि हाँ मैं इतनी पढ़ा दूंगा कि आप अगर साइबर सिक्योरिटी में नहीं जाना चाहते हो तो आप डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, पाइथन उतनी कवर तो मैं करा दूंगा। सर मैं साइबर सिक्योरिटी तो है करूंगा ही, लेकिन मैं इसमें डेटा साइंस में जाना चाह रहा हूँ। डेटा सिक्योरिटी। साइंस में जाना चाहते हो, डेटा साइंस का हाँ बहुत अच्छा स्कोप है, अभी जा सकते हो डेटा साइंस हाँ, पे भी। क्योंकि मैं मास्टर्स भी उसी में ही कर रहा हूँ, डेटा साइंस में अभी एडमिशन लिया है। अच्छा मास्टर्स उसमें कर रहे हो, तो हाँ बहुत सही अभी डेटा एडमिशन, साइंस। अब भी हाँ एडमिशन लिया सर, इसी मंथ में लिया, अभी स्टार्ट हो रहा है पढ़ाई। कौन से कॉलेज से लिया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो हरी क्या नाम है? अच्छा क्या? हरिओम नाम है आपका, हरीश। हरीश नाम है मेरा। अच्छा तो आप चंडीगढ़ के हो प्रॉपर? नहीं, मैं मुंबई से। मुंबई से हो? हाँ तो दुर्गेश भी तो मुंबई से है, फिर तो मिल लिया करो आप तो हाँ आपस में। सर, मैं नासिक से हूँ। अच्छा नासिक नासिक से से। हो? नासिक से, मुंबई से हाँ कहाँ, तो बहुत दूर अच्छा, है। नासिक के ढोल तो बहुत सही बजते हैं यार वहाँ तो। हाँ, हाँ तो तुमने देखो, अब पीछे मत हटना, यू मत सोचना कि डेटा साइंस इतना डिफिकल्ट है इतना, मैं आपको इतना सिंपल वे में समझाऊंगा डेटा साइंस आखिर में है क्या, अच्छा है ना। जब मॉड्यूल देखो अभी तो टाइम लग जाएगा, लेकिन जब मॉड्यूल आएंगे उसको मैं प्रॉपर उसको एक अलग ही उसका पूरा मॉड्यूल के साथ समझाऊंगा उस चीजों को, कि कैसे कैसे वर्क करती है, कैसे कैसे आपकी एआई कहाँ से इन्वेंट हुई, कैसे चली है, कैसे धीरे धीरे एआई की जो वो मार्केट में आई, कैसे कैसे आई है, जैसे आपका आपका एक गूगल असिस्टेंट है, आपका आईओटी बेस्ड है, उसे आपके वेदर एपीआई है, हाँ? ये सारी चीजें एआई से आती है, एआई के सारे टूल्स इसमें, आपका गूगल मैप है। सर, मुझे सबसे हेल्प पहले लगेगी, हाँ हेल्प लगेगी। और ये मेरा पाइथन का ना थोड़ा मिस हो गया है पार्ट, मेरा स्टार्टिंग में आपने जो ऑफलाइन क्लासेस ली थी ना, वो मैं अटेंड हाँ नहीं कर पाया था, तो मेरे दिमाग से निकल गया था। एनीवे, लेकिन मैं कवर कर रहा हूँ जितना जैसा हो सकता है उतना। अभी हमारे मतलब यहाँ से पाइथन अभी तक आया नहीं, सी ही हम्म पढ़ा रहे हैं, हाँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तकलीफ दूंगा शायद। अरे दे देना, देखो मैंने कहा ना, देखो पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए आप जब भी पूछोगे कोई डाउट से क्लियर करो, आप क्लास में करो, नहीं हो तो आप उस पर भेज दो, अगर फ्री होऊंगा तो मैं जरूर करूंगा, वरना क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो जो भी चीज। और हो जाएगा ना, क्योंकि मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ। अरे यार कैसे नहीं होगा यार, अभी हाँ, अभी बताओ जितना मैं पढ़ रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कितना आ रहा है? आ तो रहा है 60-40%। तो बस उतना है, 60-40% मत है, 20% ही है, लेकिन बस आना चाहिए, वो चीज है। क्लास में रहोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ समझ में तो आएगा, इससे ये हमारे राइट बचपन से राइट। बोलते आ रहे हैं कि क्लास में बैठो कुछ ना कुछ समझ में तो आएगा, भले से तुम मत समझो कि भाई आपने पहले सुन लिया नहीं आएगा, फिर भी आप बैठ गए तो आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। हम्म 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 हम्म।
तो आप जब भी कहीं स्टार्टिंग का छूट गया हो कोई भी, मैंने कहा ना, अगर आपने पाइथन कर लिया तो आप सिलेबस को मात दे दो कि आप सिलेबस कहीं अड़के नहीं निकलेगा इसका, तो आप उसमें कर सकते हो चीजें, वैसे डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, कुछ भी रिलेटेड हो, पूछ लेना मुझसे। या थैंक यू। ओके। तो जो हमारा चल रहा था इफेक्ट, देखो, और फिर डेटा साइंस का हम बाद में करते हैं, फिर आप बता देना जो भी चल रहा है, फिर स्कोप अभी पढ़ो आप Yes. डेटा साइंस। देखो डेटा साइंस डायरेक्ट पढ़ नहीं सकते, डेटा साइंस के पहले आपको पाइथन अच्छे से आना चाहिए, कोर प्लस हाँ, एडवांस। यस उसके यस, बाद फिर उसके कुछ टूल्स होते हैं, जैसे नमपाई हो गई, वो लाइब्रेरीज है उसकी। लाइब्रेरी नमपाई हो गई। नमपाई क्या करता है, एरे के बाउंडेशन होता है। एरे क्या करता है, आपके जो सीएसवी फाइल है, टीएसवी फाइल है, उसके डेटा को एरे के फॉर्मेट कन्वर्ट करके आपको 1D 2D एरे में कन्वर्ट करके फिर आपको विजुअलाइजेशन देता है डेटा को माइनिंग करके। तो अभी थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन चीजें धीरे धीरे पढ़ोगे तो इजी लगेगी फिर वो। राइट, और आर भी पढ़ना है, उसमें बहुत सारा है। आर आर पढ़ सकते हो। देखो आर क्या करती है, डेटा साइंस में आर का क्यों यूज होता है, क्योंकि उसमें साइंटिफिक नोटेशंस का ज्यादा यूज है। साइंटिफिकली के लिए, जैसे मैथमेटिक्स के लिए आर प्रोग्राम बेस्ट है, बट लेकिन आगे जाने के लिए पाइथन इज द बेस्ट चॉइस। नंबर 1 पाइथन ही है अभी उस चीज के लिए, क्योंकि उसकी जो स्मॉल स्मॉल लाइब्रेरीज है ना, वो आपके बड़े बड़े कोड्स को हैंडल कर सकती है। वो चीजें हैं भाई। बाकी पाइथन तो पाइथन मैं कह रहा ना, पाइथन अच्छे से कर लो, मार्केट में जाके बोल दो सर पाइथन आती है मुझे, फिर वो आप ऐसा लोहा बन गए हो, क्योंकि आपको लोहा पिघला दिया गया है। आपसे पूछेंगे कि, या तो देखो फ्रेशर्स को हायर करते हैं वो, कि भाई कॉलेज से निकल गया बंदा, अब तो लोहा पिघल गया है, इसको किसी भी ढांचे में, किसी भी सांचे में ढाल सकते हैं, यानी कि जो सिखाएंगे वो आपको, आप सीख सकते हो जल्दी। लेकिन आप 1-2 साल बाद अब कहीं गए हो मार्केट में कि आपको कुछ आता है कि सर मुझे पाइथन आता है, तो सबसे बेस्ट आपका स्ट्रोंगनेस्ट है वो, कि हाँ सर पाइथन आती है, तो पाइथन से आप किसी भी, आप डेटा साइंस में जाओ, आप डेटा एनालिसिस में जाओ, चाहे आप डेवलपमेंट में जाओ, किसी में मूव कर सकते हो। तो चीजें एक अच्छे से करके जाना, कि मार्केट में जा रहे हो तो एक अच्छे से, कि हाँ मैं ये करके जा रहा हूँ। करेक्ट। ठीक। बाकी वो तो फिर जो भी चाहिए पूछ लेना, कि इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी चीजें। हाँ पूछो। सर हाँ पाइथन 3.8 है मेरे पास वर्जन, और हाँ 3.9 को कैसा अपग्रेड करना है? कुछ देखो कमांड है क्या उसके लिए? कुछ नहीं करना है, कुछ भी। देखो अभी मैं आपको थोड़ा सा ओके। बताऊं, अभी 2 मिनट लगेंगे, बता दूं? हाँ बता दीजिए। हाँ सर चलो थोड़ा सा बता बताइए। दो, चल। थोड़ा सा इससे अलग भी जाएंगे, थोड़ा अच्छा फ्रेश हो जाता है दिमाग, फिर वापस आ अच्छा जाएगा अच्छा अपने टॉपिक पे। अच्छा अच्छा, ठीक है चलो। अरे एक बार पाइथन से दिल लगा के तो देखो, सब कुछ भूल जाओगे, लड़की वड़की सब चक्कर भूल जाओगे सही, पाइथन में। मुझे लग रहा है, मैं, मुझे भी लग रहा है, बहुत टाइम तक मैंने दिल मैंने नहीं कहा ना, लगाया। हाँ मैंने कहा ना कि मैं पाइथन, जब मैं बैठता था ना कॉलेज में, बैठता था ना मैं कोड करने, तो 9 बजे खाना पी के खा पी के बैठता, 4-4 5-5 बजे तक मैं वॉशरूम के लिए भी नहीं जाता था, सवेरे 5-4 4 बजे कोड करता ही रहता था। तो मतलब ऐसा हो जाती है हैबिट्स वगैरह अपनी। लेकिन बीच में लॉकडाउन की वजह से फिर कंपनी, देखो फिर जॉब लगने के बाद फिर आप आलसपन आ जाते हैं आपके अंदर एक, तो वो चीजें रहती है। कहाँ गया हाँ, देखो। अब तो जॉब लग गई, अब तो जॉब लग गया, अभी क्या करना है। हाँ वो मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको, गूगल वाली है? हाँ दिख रही है। ठीक हाँ है, सर जैसे हाँ आप देख रहे हैं। देखो कुछ नहीं करना, python.org पे जाओ डायरेक्ट, वो कुछ नहीं करना है। जैसे मैं अभी यहाँ पर गया, जाने के बाद यहाँ से डाउनलोड पे माउस ओवर करोगे, इसको बोलते हैं माउस ओवर। जैसे आप कहीं जाते हो, जाने के बाद जैसे क्लिक ना करने के बाद ये होता है ना, पॉपअप खुल जाता है, इसको बोलते हैं माउस ओवर, जो जावास्क्रिप्ट में हाँ इवेंट्स का सर। काम करता है। कभी पढ़ना डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आता है, उसमें हाँ काम किया पढ़ा था हूँ मैंने। सर। ठीक है, हाँ जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी डाउनलोड हो जाएगी ये। जैसे मैंने क्लिक किया है तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई, देखो इधर कोने में हो रही है, हो गई, दिख रही है मेरी स्क्रीन आपको? यस सर। हाँ सर ठीक दिख है, रही दिख रही। अब यहाँ से आप शो इन फोल्डर पे जाना, जो आपके डाउनलोड उसमें ले जाएगा हाँ, तो आपको। वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, सही सर। ठीक है, अब इतने को सिंपल करना, अब वो हो गया। देखो मैं अपग्रेड कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैंने ना। जैसे आप यहाँ पर आके डाउनलोड पे आपको ले जाएगा, अब जैसे ये हो, बस राइट क्लिक करना है और आपसे रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना, बस टाइम मत करना। अब वो आपसे पूछेगा, अब देखना यहाँ पे जो पॉपअप खुलता है वो देखना, ये तो खुल ही गया, चलो इसको तो यस करना ही है। ओके। अभी मेरे पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 9.4 है। देखो अभी यहाँ मॉडिफाई, रिपेयर, अनस्टोर, मेरे मॉडिफाई आ सर रहा नहीं है दिख रहा आप। कुछ। नहीं दिख रहा है अच्छा मेरे नहीं, एक मिनट में बताता हूँ, मैं बताता हूँ, रुको। को, लेट अब अपडेट हो देखिए, रहा
अब बताता हूँ, एक सेकंड। अपडेट नहीं, वो मैं शो नहीं किया। देखो हाँ वही, हाँ नेट्स। मॉडिफाई सेटअप, मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन मेरा ऑलरेडी 9.4 है ना, तो 9.4 ही मैंने डाउनलोड किया, हाँ। उसी को मैं कर रहा हूँ। तो आप रिपेयर करना चाहते हो, मेरा रिपेयर नहीं आएगा, Okay. आपका मॉडिफाई आएगा, अपडेट आएगा। तो अपडेट पे क्लिक कर देना, ताकि वो पुरानी वाली को हटा के फिर न्यू डाल देगा आपके में। सबसे बेस्ट है सर, अनइंस्टॉल कर दो और Okay. नया अपलोड करो, नया नहीं नहीं नहीं, इतना भी क्यों करो ना यार, इंस्टॉल करो फिर हटाओ, उसको अपडेट कर देगा ना, तो उठा के कोई दिक्कत थोड़ी ना सर उसमें। तो थोड़ी ये डबल दो पाइथन हो गया आपकी, नहीं चलेगी दो पाइथन, वो एक ही चलेगी। सर तो ये पूरा अपडेट कर देगा ना? पूरा बिकॉज अपडेट कर मैं देगा, वीएस पूरा कोड यूज कर रहा हूँ। पूरा अपडेट कर बिकॉज देगा वीएस सबको। कोड यूज कर रहा हूँ। कुछ भी करो, वीएस कोड करो, कुछ भी करो, डजेंट ओके। मैटर। ठीक है, हाँ कर मैं भी ओके सर। VS कोड यूज कर ओके। रहा हूँ। सर आपने वो माउस ओवर बोला था ना, हाँ। मुझे एक पल के लिए लगा कि आप SQL इंजेक्शन का बोल रहे एसक्यूएल इंजेक्शन पे मैं काम किया। एसक्यूएल इंजेक्शन मेरा माई एसक्यूएल डेटाबेस रहता है ना, तो एसक्यूएल, लेकिन हाँ मैं एसक्यूएल से पावरफुल वाले डेटाबेस पे काम किया हूँ। मैं किया हूँ नो एसक्यूएल मोंगोडीबी पे। मोंगोडीबी को अच्छा। क्रैक करना अच्छे अच्छे को हताश कर देता हाँ है वो। हाँ हाँ, इंडिया में तो कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो उसको हैक कर सकता है। क्या बात कर तो रहे हैं। हाँ भाई, नो एसक्यूएल डेटाबेस, कभी मोंगोडीबी के बारे में पढ़ना, जो टॉप मोस्ट इन पावरफुल डेटाबेस सर इन द वर्ल्ड। मेरे पास है ना 4 पेज की चीट शीट है, तो हाँ उसमें बहुत सारे कोड्स हैं, इतने सारे हाँ, हैं अरे वो कि एसक्यूएल लगभग का एक दो है, हजार है, तो माई उसमें से कोई एसक्यूएल ना का। कोई तो वो एस एसक्यूएल एस का है। SQL की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो चीट एसक्यूएल का चीट कर शीट, सकते हो। मोंगोडीबी क्या है? नो एसक्यूएल बेस्ड है, नो एसक्यूएल। नो उसका नहीं एसक्यूएल का पता है मुझे। मतलब नन ऑफ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है जो आपकी ये स्ट्रक्चर वे में चलता है, आपका जो भी चलता है। जैसे आपका सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, ये सारे फंक्शन चलते हैं उसमें। बट लेकिन उसमें नो एसक्यूएल चलता है, एसक्यूएल का तो काम ही नहीं है उसमें। तो ये कुछ अलग है मतलब। हाँ, वो थोड़ा एडवांस लेवल पे। हम्म। हम्म। कर लोगे, उसको अपडेट कर लेना, वैसे हो जाएगा ना। हाँ ठीक है सर। ओके। ठीक है। देखो, अब हमारा यहाँ पर हो गया नमस्ते, हमने कर लिया। नमस्ते के बाद अब देखो, अगर मैं यहाँ करता हूँ, अब देखो, अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, एक्चुअली इसको वापस रन किया मैंने, डेमो किया, रन डेमो। ठीक है, एंटर नेम पूछा, अब मैंने लिखा पाइथन। देखो, विदाउट स्पेस के, अब मुझे क्या रन करके देगा ये? पाइथन और अभी कंडीशन नमस्ते, पाइथन और नहीं, हेलो हेलो इंडिया, हेलो इंडिया हेलो और इंडिया और नमस्ते नमस्ते की देगा। और अब देखो यहाँ नमस्ते। पता है, अब यहाँ पता लग गया ना आपको, अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो आपके ये वाली एग्जीक्यूट होगी और ये बाहर वाली एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये बाहर वाली ना तो इसके अंदर है ना एल्स के अंदर है वो। तो ट्रू होने पर भी एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होने पर भी एग्जीक्यूट होगी। तो जैसे मैं इसको ट्रू, ये तो ट्रू है, तो हमारा क्या होगा, हेलो इंडिया और नमस्ते दोनों हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ रॉन्ग, अब मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स। पाइथन लिखा और दे दिया एक स्पेस, अब ये होगा फॉल्स। तो अब आ जाएगा हेलो वेलकम इंडिया और नमस्ते दोनों आ जाएगा। देखो दोनों आ गया आपको। ठीक है, ये होता है आपका इफ एल्स। ये तो हो गया, हमने स्ट्रिंग पे कर लिया केस। अब देखो, स्ट्रिंग के अलावा अब हम देखते हैं दूसरे पे, अब हम देखते हैं नंबर्स वाले। ठीक है, अब मैं करता हूं यहां पर, मैंने लिया num1 इक्वल टू इंट, इंट पास किया यहाँ पर, इंट ऑफ इनपुट पास किया यहाँ, और लिखा यहाँ एंटर, एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ लिख दिया एंटर एस इज सेकेंड नंबर। ठीक है, दो नंबर लिए मैंने। ठीक, अब मैंने किया यहाँ पर इफ, मुझे फाइंड करना है कौन सा बड़ा नंबर फाइंड करना है दोनों में से। इफ लगाया, मैंने लिखा num1 ग्रेटर देन num2। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रिंट num1 इज GREATER ग्रेटर देन कोमा num2। ठीक है, यानी कि num1 बड़ा है आपका num2 से। वो मैंने यहाँ एल्स कर दिया, एल्स, और इसी को मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ कर दिया num2
इज ग्रेटर देन num1। अब बताओ इस कोड में कोई दिक्कत है क्या? हाँ सर। सिंपल लिखा मैंने, दो नंबर को हम कंपेयर करवा रहे हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हाँ सर। अब देखते हैं कोड में गलती कहाँ होती है हमारे, है ना। अब हम इसको रन करते हैं। फर्स्ट नंबर 23 और 34, तो क्या होगा, num2 इज ग्रेटर देन num1, तो num2 यानी 34 इज ग्रेटर देन 23। ठीक है, यस। ओके। अब दूसरा देखते हैं, यहां लिखा मैंने 34 और यहाँ 12, तो 34 इज ग्रेटर देन 12, यानी कि हमारा ग्रेटर नंबर फाइंड हो रहा है। अब देखो, अब इसमें प्रॉब्लम खाएंगे क्या? प्रोग्राम सही है अपना ये? आपको क्या लगता है, सही है प्रोग्राम अपना ये? सही है हाँ सर। सर, हाँ सर, बट वो पॉइंट वाले आएंगे ना, मतलब 34.5, और हाँ, वो नहीं नहीं दिखाएंगे नहीं शायद। नहीं नहीं, वो छोड़ो, अगर हम तो इवेल लगा देंगे, इवेल लगा देंगे तो भी प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम सोचो, डेवलपर के हिसाब से सोचो क्या प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ, ताकि मैं समझ सकता हूँ कि किस किस के दिमाग में डेवलपर वाली फीलिंग चल रही है। सोचो अगर आप खुद बना रहे हो इस प्रोग्राम को तो कहाँ दिक्कत आ सकती है। सेम नंबर ले लिया तो सर। ये किसने सोची ये बात? देखे कौन है भाई डेवलपर वाले? दुर्गेश, दुर्गेश। सही बोला आपने कि अगर हमने डबल नंबर ले लिया तो आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पर सेम नंबर ले सर लिया उसके तो लिए आउटपुट कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा यार, फिर तो डेवलपर वाला दिमाग नहीं यार, फिर ना तो ना यार एरर पहले ना ना, एल्स एल्स सर एल्स होगा ग्रेटर सर, एल्स सर एरर आएगा ना। एल्स वाला पार्ट हमेशा एग्जीक्यूट होगा आपके एल्स वाला, फॉल्स वाली कंडीशंस पे, हाँ। आपको याद रखना। तो अगर मैंने यहाँ लिख दिया तो एल्स वाला पार्ट क्या कंडीशन होगा, तो मुझे क्या बताएगा, num2 इज ग्रेटर देन num1, यानी कि जो नंबर्स आप सेम डालोगे उसी को उठा के क्या बोल देगा वो, 12 इज ग्रेटर देन 12। अब ये सही है क्या गलत है? गलत क्या है। गलत है ना? डेवलपर के हिसाब से गलत है ना चीजें। देखो पहले डेवलपर भी क्या करता है, देखो जो हैकर रहता है वो डेवलपर से 10 कदम आगे सोचता है। अब सोचो हैकर बनने के लिए डेवलपर से कितना तेज दिमाग होना चाहिए इस चीज का। हाँ, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट में काम कर चुके हो उसके बाद आप हैकर बन रहे हो तो आपसे बड़ा हैकर कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि आपको चीजें पता है कि फ्रंट एंड से बैक एंड पे डेटा कैसे जा रहा है और बैक एंड से फ्रंट एंड पे कैसे रिट्रीव हो रहा है डेटा, तब जाके आप बीच में वॉर करोगे। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपको कहीं या फिर कोई लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, अब ड्राइवर को पता है, अब ड्राइवर को पता है कि कहाँ से कहाँ जाना है। अगर वो चालाक होगा तो उसने अपने ठिकाने से उठाया, अपने ठिकाने पे पहुंचा दिया। अब उसको पता है बीच में डाकू वाकू मिल सकते हैं, डाकू कौन, हैकर बैठा है बीच में, कि वो डाकू हमें हमारी बस को पकड़ लेंगे कर लेंगे, तो उसको पता है। अब वो बस वाला ड्राइवर कौन है, वो डेवलपर है। अब वो डेटा आ रहा जा रहा है और बीच में जो सवार बैठे वो डेटा है आप, अब वो जा रहा है, उसको पता है कि यहाँ पर वो मिल सकता है मुझे, तो मुझे इस रास्ते से होके या फिर ऐसे करके ले जाना पड़ेगा उनको। तो डेवलपर है तो डेवलपर को कितना सोच के चलना पड़ता है। अब वो उससे बड़ा हैकर, डेवलपर से बड़ा, अब वो डेवलपर जो हैकर है जो डाकू है वो पहले ड्राइवर ही था, यानी कि पहले डेवलपर ही था वो। तो अब उसको पता है ना कि ये ड्राइवर क्या क्या कर सकता है या डेवलपर क्या सोच सकता है कि कहाँ कहाँ डेटा को सिक्योर कर सकता है, लेकिन उसको पता होगा तो बस को भी हैक कर लिया उसने और डेटा को भी हैक कर लिया। तो जो बेस्ट तरीका रहता है हैकर बनने का, उसको सबसे पहले डेवलपमेंट का पार्ट आना चाहिए। जो बड़े बड़े हैकर रहते हैं उनको 10-10 12-12 साल का एक्सपीरियंस होता है डेटा डेवलपमेंट साइड में, कि आप किस तरह सोच सकते हो चीजों को। एल्स के अंदर एल्स ले सकते हैं। एल्स के अंदर एल्स ले सकते हो, लेकिन क्या मतलब आ रहा है? एल्स के अंदर एल्स ले सकते हो लेकिन ना मतलब आ रहा और ना हम ले सकते हैं उसको। वो बड़े चीजों में ले सकते हैं आप, लेकिन उसका तरीका बहुत दूर है, अपन सिंपल वे में नहीं ले सकते उसको। देखिए अगर मैंने दूसरा एल्स लगा दिया तो ये तो वो वाली कंडीशन है जो मैं आगे बताने वाला हूँ। देखो ELSE लगा दिया मैंने,
देखो दे दी ना उसने एरर, रेड लाइन बता दी ना उसने, तो आप मल्टीपल्स इफ लगा सकते हो, लेकिन मल्टीपल इफ भी यहाँ काम नहीं करेंगे। आपके पाइथन में मल्टीपल इफ काम नहीं करते हैं, आपके वहां काम करते हैं किसमें, सी में, C++ में। ठीक है, मल्टीपल इफ वहां आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ मल्टीपल इफ नहीं लगा सकते। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन के आता है, क्योंकि हमें यहाँ तीसरी कंडीशन की जरूरत पड़ रही है कि अगर दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे तो फिर वहां क्या कंडीशन देगा वो। तो देखो यहाँ मैं ज्यादा घुमा नहीं रहा हूँ, अब यहाँ समझो उस चीज को कि अब हमें जरूरत पड़ रही है तीसरी कंडीशन। तो जब एक से ज्यादा मल्टीपल्स कंडीशंस को आपको यूज करना है, अब आपको भी लग रहा है कि तीसरी कंडीशन की हमें जरूरत है यहाँ पर, यस सर। लग रहा है ना सभी को कि अगर सामने वाले ने इक्वल टू डाल दे तो क्या करेगा वो। तो यहाँ हाँ पर जब सर। आप देखो, जब मैंने आपको, अब मैं डायरेक्ट बता दिया कि एलिफ का यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर, तो आप समझ लेते हो एलिफ का कहाँ यूज करना है। हम एलिफ के थ्रू मल्टीपल कंडीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इफ के अंदर। यहाँ पे लगाएंगे हम एलिफ, तो इफ के बाद सबसे पहले इफ ही लगाना, एलिफ से स्टार्ट मत करना। तो मैंने लगाया एलिफ, देखो ए लिखते हैं, एलिफ आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे लगाया मैंने num1 इक्वल टू क्या हुआ, num2 के। तो यह कंडीशंस के अंदर गया और मैंने इसी को यहाँ से जंप करवा लिया। और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया उसमें। तो num1 इज num1 इक्वल टू num1 इक्वल टू, ठीक है, num2। अभी ले अब लेगा सर, आप, मतलब एल्स और इफ के बीच में लाइफ आ रहा है तो अरे यार देखो एल इफ बनाए उसके लिए गया है ना, क्योंकि एल इफ वो तो एक दूसरा वाला उस पे था ना, मतलब मीटर पे। है नहीं, एल से बना आपका एल्स और इफ से बना है आपका इफ, तो एल इफ दोनों को मर्ज करके एल इफ बनाया गया है। इसको आप मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इफ एल्स के बीच में ब्रेक कर रहा है, बनाए इसके लिए गया है वो। हाँ बट लेकिन इफ एल्स के अलावा आप कोई चीज नहीं लगा सकते, वरना वो ब्रेक लगा देगा आपके इफ एल्स में। जैसे आप प्रिंट नहीं सर लगा सकते वहां पर। सर दो हाँ बोलो। इफ लगाए तो उसमें क्या डिफरेंस है सर? अब मान दो लो इफ लग नीचे भी इफ, नहीं नहीं, दो इफ लगाया है तो हमेशा पहली वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, वो नीचे वाली पे नहीं आएगा। दो इफ एग्जीक्यूट नहीं कर सकता ये, नीचे वाला आपका कभी ओके कॉल ओके नहीं होगा। हाँ, तो इसमें क्या आपका मल्टीपल इफ किसमें काम करता है, आपका C++ और जावा में। ठीक है, ओके। अब इसको रन किया। अब बताओ आपके हिसाब से नंबर 1 2 3 और एक, तो 2 3 4 3 इज ग्रेटर देन 1 2 3। ओके क्लियर हो गया भाई। 12 12 और 1 2, तो 12 12 इज ग्रेटर देन 1 2। अब डालते अपन 12 12 12 12, तो 12 12 इक्वल टू 12। क्लियर हुआ। यस सर। अब हम बनाते हैं इसमें, ये तो क्लियर है ना सभी के। यस सर। यस अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ कि मुझे 3 नंबर फाइंड करना है, 3 नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड करना है, तो कैसे करूंगा। अब बताओ मुझे सोच के। डेवलपर वाला दिमाग होगा तो सोच लोगे, नॉर्मल दिमाग होगा तो आप इफ एल से चलाओगे मुझे वापस कि आप इफ एल से कर सकते हैं, तो ये फिर वो हाँ एलिफ से कर और सकते एक हैं, तो ये इफ लगा डेवलपर, दो। तो ये वाला डेवलपर वाला दिमाग नहीं है। अगर आप बोलोगे तो एलिफ से कर सकते हैं, कर सकते हैं एलिफ से, लेकिन वो मजा नहीं आएगा करने में, और कर भी नहीं सकते वैसे भी, मजा क्या आएगा। तो एंड लगा लो ना सर, इफ के बाद कंडीशन जॉइंट हो जाएगा। कहाँ पे लगाऊंगा एंड, 3 नंबर वाला ना सर। 3 नंबर वाले। हाँ, तो इफ num1 ग्रेटर देन num2 बाद एंड num1 ग्रेटर देन num3, ओके, फिर उसके बाद बाद में elif आएगा हाँ हाँ और उसका num2 ग्रेटर देन num3 ओके एंड
फिर तीनों को हम इक्वल इक्वल पार्ट कर लेंगे तीनों का, num1 इक्वल टू num2, num2 इक्वल टू num3। अगर तीनों इक्वल हुए तो कंडीशन वो दे देगा, वरना एल्स पार्ट में num3 ग्रेटर देन हो जाएगा। आया सभी की समझ में? कौन बताया ये? हरीश? नहीं सर, मोहम्मद ने बताया शायद। अच्छा, मोहम्मद ने बताया, वेरी गुड, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत सही बताया है, एब्सोल्युटली राइट है वाला। बना लोगे सभी, क्या बना के दिखाऊं? यस सर, समझ आ गया। और सभी के साथ आया समझ में? रमन, संकेत, सोनवीर, दीन, क्या क्या नाम है यार, हाँ जी सर, हाँ सर हाँ। बना लोगे? यस सर। ट्राई चार करेंगे। और 4 नंबर लेने हो तो को भी सर शायद वैसे ही कर सकते हो। वैसे कर सकते हैं, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, तो 5 10 हो, कोई मतलब नहीं है, कितने लो आप। अगर ये कंडीशन समझ में आ गई ना तो आप मल्टीपल्स लगा सकते हो। देखो सीधी वे में समझाता हूँ मैं आपको। देखो अगर यहाँ मैं, चलो मैं अभी करके बता दूंगा वो एक, फिर आपको और फिर अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं उसको। 2 मिनट रुको बस, 2 मिनट थोड़ा होल्ड कर लेते हैं ताकि पानी वानी पी लूं, है ना? हाँ ठीक है। आप भी पानी वानी पी लो, फिर करते हो आप 2 मिनट बाद, है ना? दुर्गेश अनुराग का यत्न आहे दुर्गेश दुर्गेश
ये प्रोग्राम मोहम्मद आपने भेजा है क्या ये वाला? हाँ सर, थोड़ा मतलब दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है सर, तो मुझे डिफरेंस बता दो कि एलिफ और इफ इसमें क्या है, मतलब चेंज। देखो इस वाले को मैं एलिफ करता इफ के हूँ। अंदर चलता है। नहीं, एक सर पाई चार्ट कौन सा लेना है, प्रोफेशनल या कम्युनिटी? कम्युनिटी वाला। प्रोफेशनल वाले में क्या वो आईडी रहती है। वो तो पेड़ भी है ना, हम्म। हाँ पेड़ है हाँ, ना वो तो। उससे अच्छा वीएस ही हाँ है। वो पेड होता है। देखो इधर मैं अंतर बताता हूँ आपको। देखो मैं इसको रन किया, देखो क्या आ रहा है। हाँ सर। क्या आंसर आ रहा है बताओ। नीचे वाला आ रहा है। क्यों आया ऊपर नीचे वाला? चला रहे। हाँ, बी ग्रेटर है ना सर। सही है, बताइए आप। Wrong. तो देखो A is कंफ्यूजन हो greater बट than सकती इधर है। बी आएगा ना, हाँ बी इज ग्रेटर सर देन। इफ वाले में वो आना चाहिए ना, मतलब इसमें लिखा प्रिंट इज ग्रेटर देन बी, ए की जगह बी आना चाहिए, बी की जगह ए आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं? ये प्रोग्राम सही है गलत है बताओ पहले। प्रोग्राम सही है, सिर्फ एक सर ही तो जगह पे इफ और बी दूसरी इज जगह बी ग्रेटर देन स्टेटमेंट ए है। गलत हाँ। है। यहाँ पर दो में इफ ले सकता हूँ क्या? दोनों इफ को समझो पहले, दो इफ ले सकता हूँ क्या मैं यहाँ पर? नहीं सर, एल्स आएगा, एक if नहीं आएगा ना। सर दो फिर if नहीं ले सकते हैं, एक ही if ले सकते हैं। नहीं ना, बस वही वही अंतर बताना चाह रहा था मैं, इसलिए दो इफ कभी मत लेना। एल्स देखो आएगा तो सर। एल्स वाले में एग्जीक्यूट होगा, दो इफ आप एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, लोचा पड़ सकता है इसमें। अब देखो इस वाले को मैं करता हूँ ना, 3 नंबर वाला करता हूँ इसको ना। सबसे पहले कंडीशन क्या लगा, देखो आपने 3 नंबर वाला जब आपने बोला एंड वाला, तो आपने एंड वाली क्लास पढ़ी थी मेरी लॉजिकल ऑपरेटर वाली। कौन सा वाला सर? मोहम्मद आपने बोला था ना वो आंसर के एंड लगा के मैं num1 ग्रेटर देन num3 करूंगा यहाँ पर। अभी आंसर आपने बताया था ना 3 नंबर में से मुझे मैक्सिमम नंबर फाइंड करना होता। हाँ हाँ सर। तो आपने कहाँ से बताया ये? क्या आपने मेरी पढ़ा वो क्लास पढ़ी थी, वो बताएगा आपको पहले से पता था? पहले से पता था सर। है ना, ठीक है। देखो मैंने एंड ऑपरेटर में बताया था, अगर किसी को याद हो तो, जब मैंने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा रहा था उस टाइम में, कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी। अब दोनों कंडीशन ट्रू कैसे होगी? देखो सबसे पहले एक बात बताओ कि देखो आप सब समझना एग्जाम्पल, आप 3 जने हो, 3 जनों में से आपको कंपेयर करना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो आप गए तो आप पहले एक एक से चेक करोगे, दोनों से एक साथ आप चेक करोगे। आपने पहले एक से किया फिर दूसरे से किया, ठीक है। आपने पहले उन दोनों से चेक कर लिया कि मैं छोटा हूं या बड़ा हूं, आप उन दोनों से बड़े निकले तो आप साइड में हो गए। तो पहले आपने उन दोनों से चेक किया, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर डी किया, यहाँ वैल्यू 3 ली हो रही है, क्या कर दिया THIRD, 3rd नंबर मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ पर देखो अभी इसने किया, फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले से चेक किया, अब ये फर्स्ट वाला थर्ड वाले से भी चेक करेगा। तो जहाँ दो कंडीशन लग जाती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं? एंड ऑपरेटर का। ठीक है, एंड में यानी कि दोनों ट्रू होना चाहिए, यानी कि पहला वाला जो चेक करा है अगर बड़ा होगा तो सेकंड वाले से बड़ा होना चाहिए और थर्ड वाले से बड़ा होना चाहिए। तो एंड लगाया मैंने, फिर num1 लिया यहाँ पर, num1 ग्रेटर देन num3 कर दिया। ठीक है, अब दो कंडीशन हो गए ना। अब यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट num1 इज ग्रेटर देन num2 कोमा एंड कोमा लगा के मैंने कर दिया num3। ठीक है, पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी वाली, अब आपने क्या किया, आप दोनों से बड़े हो तो आप तो साइड में हो गए। अब जो दो बचे हैं, क्या वो आपसे वापस चेक करेंगे कि अपन दोनों में से कौन बड़ा है? चेक करेगा वो आपसे दोबारा? बताइए भाई, जब आप
जब आपने चेक कर लिया कि 3 जने बड़े हैं, यानी कि आपने चेक किया कि आपसे 2 जने बड़े, आप उन दोनों से बड़े हो, तो आप तो साइड में हो गए ना, आप कंडीशन ट्रू हो गई। अब जो दोनों बचे हैं, तो वो दोनों क्या आपसे वापस कंपेयर करेंगे क्या? नहीं सर, नहीं जब करेंगे। ना सर, ना ना इक्वल हो गया नहीं कि बस दूसरा बड़ा, बस वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। अब उसने अब बट सर अगर, हाँ, वो जो एक बार आपने इफ वाला बनाया, एक बार ये बता देते। इफ वाला कौन सा बनाया मैंने? हाँ ये जिस पे आपने अंडरलाइन करता हूँ। ये वाला, हाँ ये तो बता रहा हूँ मैं। अच्छा, ये अरे नहीं, वाला बताऊं? num1 is greater than num2 and num1 is greater than num3, ये वाला। हाँ ये वाला बता। अच्छा, ये वाला क्या कर रहा है, जो मैंने वही तो एग्जांपल हाँ बताया अभी आपको। देखो, आप 3 जने हो, ठीक है, आपको पता करना है कि हम तीनों में से बड़ा कौन है। तो सबसे पहले आप कंपेयर करोगे ना उन दोनों से कि भाई आजा नपले, मुझसे तू बड़ा है क्या नहीं है, मुझसे तू बड़ा है क्या नहीं है। आपने उन दोनों से कंपेयर किया, तो मैंने क्या किया, पहले num1 को num2 से चेक किया, फिर num1 को num3 से चेक किया। अच्छा ठीक है, मतलब ठीक है, एक ही वैल्यू को 2 बार ही कंपेयर करवाया है 2 हमने। बार ही कंपेयर करवा दिया मैंने एक वैल्यू से। ठीक है। अब num1 का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई तो मैं अब एलिफ लगाऊंगा, यहाँ पर एलिफ लगाया। उसके बाद मैंने चेक किया, अब किसको करूंगा मैं, num2 को किससे, num3 ग्रेटर से, देन num3। ग्रेटर देन num3 किया मैंने, और यहाँ प्रिंट कर दिया कि आपका num2, जो num2 है वो है इस GREATER ग्रेटर देन किस से है वो, num1 से, num3 एंड num num1। num1 से और एंड num3। num3 से, ठीक है। अब दोनों चेक कर लिए। अब उसके बाद अगर तीनों वैल्यू बराबर डाल दी उसने बाई चांस, अब देखो एल्स वाला पार्ट में पहले क्यों एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं, क्योंकि एल्स वाले पार्ट के बाद फिर आप एलिफ नहीं लगा सकते, आपका एल्स पार्ट हो जाएगा, वो कर देगा एग्जीक्यूट, क्योंकि फॉल्स वाला पार्ट उसमें एग्जीक्यूट होता है हमेशा आपका। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, num1 इक्वल टू num2 इक्वल टू num3। अगर तीनों इक्वल रहे तो num1 एंड, यहाँ लगाया मैंने एंड लगाया। देखो ये वाला एंड और ये वाला एंड मत समझना, ये वाला एंड है आपका लॉजिकल ऑपरेटर और ये वाला एंड है आपका स्ट्रिंग वाला, है ना, कंफ्यूज मत हो जाए दोनों में, ठीक है। num1 है आपका इक्वल टू num2 एंड यह हो गया आपका num3, ठीक है, तीनों इक्वल है वो। अब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब num1 भी बड़ा नहीं है, num2 भी बड़ा नहीं है, तो num3 तो बड़ा होगा ना, तो num3 इज ग्रेटर देन num1 एंड num2। अब बताओ इस प्रोग्राम में क्या दिक्कत आ रही कि वो लाइन समझ में नहीं आई, वो मैं समझाता हूँ फिर लाइन को, किधर गया रे, बताओ अब इसमें कि भाई ये लाइन समझ में नहीं है। और यही प्रोग्राम प्लेसमेंट में पूछा जाता है जब कंपनीज आती है बाहर से हायरिंग करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है सर। और किसी को, रमन, हरीश, सर ये पार्ट थोड़ा मिस हुआ मेरा ऑफिस से फोन आया था, तो मैं इसको देखूंगा मतलब वीडियो में फिर से। ठीक है देख लेना। हाँ 5 मिनट तक फोन चल रहा था बॉस का, तो सर। अच्छा अच्छा, तो आप जॉब भी करते हो क्या? हाँ मैं जॉब करता हूँ। किसमें, किस फील्ड में, ऐसे आईटी फील्ड में हो गए? नहीं मैं इसमें हूँ फाइनेंस में। अच्छा फाइनेंस में, ओके।
और किसी को डाउट है इस कोड में? नहीं सर। नहीं ओके, सर। देखो अब मैं इसको रन करता हूँ ना, रन किया, एंटर फर्स्ट नंबर 12 12 और 12, मैंने तीनों नंबर इक्वल डाले, तो हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। 12 इक्वल टू 12 एंड 12, ठीक है, पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी। उसके बाद रन किया 1 2 3 1 2 1 2 और 2 3 4, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। देखो num3 ये वाला इज ग्रेटर देन 1 2 3 एंड 1 2। उसके बाद आप तो ये बना आपका 3 नंबर वाला मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। और अगर इसी में से मुझे सबसे छोटा वाला नंबर फाइंड करना हो तो क्या करूंगा मैं? स्मॉलर देन। स्मॉलर देन कर दूंगा सभी को, प्रोग्राम एक ही रहेगा, यहाँ से पूरे वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ से कि ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा सारा का सारा। और सर दो सेम हुए और एक मतलब डिफरेंट हुआ तो? दो सेम अगर डिफरेंट हुआ तो वो सेम वाले की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। जैसे सेम वाली अगर दोनों बराबर हुई और जो थर्ड वाली डाल रहे हो छोटू भी, तो सेम वाले को एक्सेप्ट करेगा वो। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर 1 2 3, और डाल दिया 1 2 3, और डाल दिया 3 4, तो में से क्या रहेगा, वो 1 2 3 वाले को बोलेगा वो। अगर इसको और उसमें डीपली करना है, फिर देखो कोड हमारा लंबा हो जाएगा, फिर हमें दो को कंपेयर करना पड़ेगा, दो इक्वल हुआ तो फिर कोड ज्यादा लेंथी पहुंच जाएगा। फिर वो कंडीशन लगती है आपकी ग्रेटर वैलिडेशन देन और से। इक्वल्स रहेगा। हाँ, फिर वो सारी चीजें लग जाएगी, लेकिन सबसे बेस्ट रूल्स ये रहता है कोई डबल नहीं डालेगा। डबल डालेगा तो हमारे वहां पर फ्रंट एंड पर ही वैलिडेशन लगा दिया जाएगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू के बोथ आर इक्वल। आप दोनों वैल्यू सेम नहीं ले सकते, वो कंडीशन लगती है आपकी जावास्क्रिप्ट के थ्रू फ्रंट एंड पर, जब डेटाबेस में कोई डेटा जाता है इस टाइम, ठीक है। बट बैकएंड पे इतना होती चीजें। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो अब इसके बाद हम देखते हैं अब आपको क्या करना है। देखो ये एफ इल्स वाले तो मैंने बता दिया, एफ एलिफ एलिफ एल्स और इफ एल्स वाले। अब देखो अब आपको प्रोग्राम क्या क्या बनाने हैं कल, नोट डाउन कर लो। अब आप कोशिश करना, ठीक है, दो प्रोग्राम। हाँ सर दीजिए। ओके, पहला प्रोग्राम लिखो आप। सर नहीं समझ लो, वैसे ही समझ में आ जाएगा, बोलने से समझ में आ जाएगा। ओके ओके ओके। कि पहला प्रोग्राम लिखो, अगर बंदा 18 से ऊपर हुआ, 18 उम्र से ऊपर हुआ, एज उसकी 18 हो गई, तब तो वोट देने के लिए वैलिड है, वरना वो नॉट वैलिड हो जाएगा कि भाई आप वोट के लिए एलिजिबल नहीं हो। 18 से ऊपर हुआ तब, 18 का होगा तब भी वोट के लिए एलिजिबल है, और 18 के बाद होगा तब भी एलिजिबल है, लेकिन 18 के पहले होगा, 18 से कम होगी उसकी वैल्यू, तो वो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यस सर। उसके बाद ये तो सिंगल का हो गया। अब डबल का लिखना है आपका, लड़का लड़की की। लड़के की उम्र 21 साल से कम हुई तो वो शादी के लिए एलिजिबल नहीं है, और लड़की की उम्र 18 से कम हुई तो शादी के लिए एलिजिबल नहीं है। दोनों की उम्र 18 के ऊपर 21 के ऊपर हुई तो एलिजिबल है वो दोनों। ये तो 3 का हो गया। 3 का कहाँ हुआ, 2 का ही तो हुआ। लड़का और लड़की। लड़का लड़की का ही तो हुआ। सिचुएशन 3। सिचुएशन तो आपको कंडीशन लगाना है फिर, कि आप किस तरह इसको सोच सकते हो। सोचना काफी मजा आएगा इसको सोचना, लॉजिक क्लियर हो गया आपको इसमें। इसमें 3 कंडीशन। हाँ 3 लगे 2 लगे, आप सोचना उसको, है ना। भाई कोई लिख लो यार, ग्रुप में डाल दो यार। क्या सर? नहीं आया समझ में? नहीं आया सर ये लिफ्ट में आ गया num1 सर। num2 है ना सर, हाँ डबल एंड करके मतलब एंड
कीवर्ड यूज करके बाद में num2 इक्वल टू num3 डाल देना। नहीं, नम की जगह अपने को लड़के का नाम XYZ कुछ भी लिख दें, या मतलब बॉय गर्ल ऐसा कुछ भी लिख देंगे उसके आगे वो ना register कर। दो नंबर इक्वल टू हो रहा है ना, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होगा। कहाँ पर करूँ मैं? यहाँ पर? हाँ सर, num1 इक्वल टू num2 एंड ऑपरेटर डाल के num2 इक्वल टू num3। लेकिन फिर वहाँ दो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होगी तब होगी ना फिर वहां पर वो। जैसे अगर हाँ मैंने यहाँ फिर दोनों तो सेटिस्फाई, क्योंकि एंड ऑपरेटर वहां पर और ऑपरेटर लग सकता है आपका, हाँ, वहाँ और एंड भी नहीं डाल लगेगा। सकते हैं। देखो हाँ हाँ फिर और हमें डालना पड़ेगा वहां पर। अगर मैंने और डाल दिया यहाँ पर, और डाल दिए, अब क्या करूंगा? num2 इक्वल टू num3 ऐसे। हाँ सर, num2 सीधा डालना। हाँ और अगर फिर num1 और num3 इक्वल हुए तो फिर दोनों कंपेयर कैसे करेगा वो? जैसे मैंने अगर इसको रन कर दिया इस वाले को, इसने पूछा मुझसे 1 2 3 और मैंने डाले 1 2 3। ठीक है, चलो num1 num2 इक्वल हो गया आपके। ठीक है, मैंने एंटर किया और ये 4 5 6 डाल दिया। चलो 4 5 डाल दिया, तो मुझे 1 2 3 इज ग्रेटर देन 1 2 3 1 2 3 बता रहा है। इक्वल बताना चाहिए ना, जबकि वाली कंडीशन पास हो गई ना। क्यों नहीं बता रहा था मुझे और वाले में? हम इसको एक साथ नहीं डाल सकते इक्वल टू वाले में, ओके। है ना? तो सोचना, क्योंकि उसको एलिफ में डालना पड़ेगा हमें, दोनों को एलिफ एलिफ करके डालना पड़ेगा कि अगर दोनों कंडीशन बराबर हुई या दोनों में से एक बराबर हुई तो हम उसको एलिफ में डाल सकते हैं। ऐसा बट लेकिन कोड बना के मैंने, ग्रुप में डाले। हाँ जैसे आप नहीं, ये वाला कोड नहीं, आपने मैंने जो दो कोड दिए ना आपको, हाँ हाँ हाँ, हाँ वो आप ग्रुप में डालो, चाहे आप खुद करके देखो, उसको सही लगेगा। लेकिन मैं आपके सबको लॉजिक देखना चाहता हूँ, लॉजिक कैसे कैसे लगाते हो आप, यस। है ना? अगर आप ग्रुप में डाल दोगे तो बहुत सही, ग्रुप बनाया हुआ है आपका, उसमें ग्रुप में डाल दो तो और सही रहेगा। और तीसरा कोड लिखो, देखो तीसरा क्या है कि अगर मैं इनपुट में मैंने डाला 0, ये 0 डाला, तो मुझे आउटपुट देगा वो ZERO। यानी कि मैं क्या डालूंगा? इंटीजर डालूंगा और मुझे रिटर्न करके देगा वर्ड में। कौन सा वाला था? जो मेथड वाला, दो तो दे दिया ना, मैं तीसरा कोड दे रहा हूं मुझे। फिर मैंने 1 डाला तो मुझे क्या रिटर्न करके देगा? ये ONE 1 देगा। फिर मैंने अगर 2 डाला तो मुझे TWO रिटर्न करके देगा। वैसे मैं 0 से लेके 9 तक या 10 तक वैसे नंबर प्रिंट करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं कुछ भी डालू तो मुझे उसकी क्या रिटर्न करके देते, मुझे उसका कैरेक्टर या फिर वो, अल्फाबेटिकली। हाँ कैपिटल लेटर मुझे देते हो, कैपिटल में स्मॉल में जो भी हो। सीधा प्रोग्राम सबसे सीधा यही है, ये वाला। हाँ सर कहाँ तक बाकी उन करना दोनों है? 10 तक बोला ना मैं, 0 से लेके 10 तक। अच्छा ठीक है। ज्यादा भी नहीं करना है, मैं ज्यादा नहीं डालूंगा उसमें। तो ये तीनों प्रोग्राम करने हैं आपको। मेरे को तो ये वाला थोड़ा यस सर। खतरनाक सा लग रहा है। कौन सा? ये जो लास्ट में दिया है, हम इंटीजर डालते हैं और वो स्ट्रिंग में रिपीट देगा ना मैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ ये वाला। ये अच्छा लग रहा है। हाँ मतलब खतरनाक सा लग रहा है थोड़ा, ये सोचने में मजबूर कर रहा है। अरे कुछ नहीं है यार, नहीं क्या अरे इजी है तुमको बहुत सर, सोच, आसान है ये। दोनों से बहुत इजी आसान है, है। दोनों से वो ज्यादा इजी है। जब भी तो मैंने सबसे ज्यादा इजी दिया है क्वेश्चन, इसको बच्चा भी कर सकता है। इस वाले क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, कुछ भी चलो ट्राई ट्राई करेंगे सर। ट्राई करना है इन तीनों का। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लूपिंग्स का। सर हाँ दूसरे तो दो कोड कौन सा वाला सर? दूसरे दो कोड वो, एक तो कि आप अगर 18 साल के हो गए और 18 से ऊपर हो तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो। ओके, वो वाला ओके। और दूसरा है आपका कि लड़के की उम्र 21 साल है, 21 से ज्यादा है तो शादी के लिए एलिजिबल है, और लड़की की उम्र 18 से कम है या ज्यादा है। कम होगी तो एलिजिबल नहीं है, और ज्यादा है तो एलिजिबल है शादी के लिए। ओके ओके ठीक है, बस इतना करना है आपको। ठीक। अच्छा, इसको अलग अलग करो तो अलग अलग भी कर सकते हो लड़का लड़की को, और अगर साथ में करके दोगे तो फिर तो माशाल्लाह कोड की फिर तो बारात निकाल देंगे। कोड ही बहुत शानदार लगेगा वो।
अगर दोनों को आप, वो पहले लड़के की उम्र पूछेगा फिर लड़की की उम्र पूछेगा। अगर दोनों का ओवर लड़के की उम्र के या तो फिर दोनों की कम है तो दोनों एलिजिबल नहीं है, और दोनों सही है, या फिर लड़की की उम्र ज्यादा है लड़की कम है तो लड़का सेटिस्फाई बट लड़की इज नॉट सेटिस्फाई। अगर ऐसे बना के दोगे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम्हारा लॉजिक बहुत शानदार लगेगा उसमें। और अलग अलग करो तो अलग अलग तो फिर इजी में हो ही जाएगा वो, फिर जैसा आप सोचोगे वैसा आप बना के दो मुझे ना। ठीक है सर। करना। जो हमारा मंडे को न्यू टॉपिक सर। रहेगा वो रहेगा, मंडे को जो टॉपिक रहेगा हमारा क्या रहेगा आपका, लूपिंग स्टेटमेंट्स। यानी कि अब हमारे, हमने तो ये कंडीशन लगा के हमने हमारी चेक कर ली, अब इस कंडीशंस को हम लूपिंग में कैसे लगाएंगे। क्योंकि देखो लूप क्या करता है, इटरेटिव स्टेटमेंट है, वन बाय वन कोड को आपके वन बाय वन इटरेटिव करता है आपके एलिमेंट्स को। उस एलिमेंट्स में जैसे मैंने कहा ना, ट्रेन वाला बताया था मैंने एग्जांपल्स स्टार्टिंग में, कि अगर ट्रेन चल रही है वो फ्लो में चल रही है, अब आपका जो लूप चलेगा फ्लो में चल रहा है, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे हम, इस कंडीशंस को लगाकर, इफ वाले को, इफ एल्स कंडीशन हम किसमें सेटिस्फाई करेंगे लूपिंग में, तो वहां समझेंगे इसको और डिटेल्स में। ठीक है, जी सर। मंडे को स्टार्ट करें हम वो, है ना, लूपिंग्स वाला। ठीक है सर, ठीक है। सर कल नहीं होगी क्लास? सैटरडे संडे ऑफ रहता है आपकी, वीकडेज चलती क्लास में, सैटरडे संडे मेरे अदर क्लासेस रहती है ना, वीकेंड्स की अलग चलती है, वीकडेज की अलग चलती है क्लास। हाँ सर, हाँ सर। ओके, समझ में आई ठीक है आपकी सर। क्लास, समझ में आई क्लास सभी हाँ को? सर। हाँ सर। अच्छा। हाँ सर। ठीक है चलो, ओके, मिलते हैं मंडे को ना। ठीक ठीक है सर, बाय। ओके बाय। टेक केयर, बाय बाय। ओके बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना सभी, कोविड से बचते रहो। बीमार मत पड़ना कोई भी। हाँ, बीमार मत पड़ना। ठीक है चलो, है ना, या बाय। ओके बाय। बाय सर। बाय।